गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई सारे दोस्त? बिल्कुल अच्छे होंगे सारे धुरंधर। जैसा कि आपको पता है फ्राइडे और सैटरडे के लिए डाउट के लिए बोला था, तो आज डाउट के लिए रेशियो की अगली सीट करते हैं बच्चे, सही है ना? रेशियो की अगली सीट जिसके अंदर 28 या 30 28 या 30 क्वेश्चंस है। अब हम क्या करेंगे, उन 30 क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, उन 30 क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है ना भाई? हाँ, अब उन 30 क्वेश्चन को उड़ाने की बारी आ गई है। अब हमारी अब उन 30 क्वेश्चनों को उड़ाने की 28 या 30 क्वेश्चनों की उड़ाने की बारी आ गई है। सारे धुरंधर मेरे साथ तैयार होंगे। और कल क्या बोला था मैंने? कल क्या बोला था आपको कि कोई बच्चे कमेंट में टाइम वेस्ट ना करे, डाउट को डाउट के हिसाब से करवाएंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को बार बार रिपीट करवाएं। ये डाउट सेशन रहेगा। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। सारे धुरंधर याद रखना बच्चे, डूबते को तिनके का सहारा। बाकी अच्छे ढंग से क्लासेस देखनी है तो आपने पहले कोर्स के अंदर वो देख ही रखे होंगे, वो रेशियो का टॉपिक आप दोबारा देख लेना। अब तो भाई डूबते को तिनके का सहारा, याद है ना? चलिए बच्चे, आज हम आगे डाउट की बात करते हैं। अगली जो सीट है हमारी, चलिए बच्चे ये लो भाई, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आना चाहिए आपने किया होगा, घर में माथा पच्ची करी होगी। डूबते को तिनके का सहारा, ये वही बच्चे क्लासेस देखना बच्चे जिनको डूबते का तिनके का सहारा चाहिए। चलिए बच्चे, 2430 रुपए, 2430 रुपए की राशि पी क्यों, ये नहीं मानता यार, एक ये नहीं मानता भाई। कोई बच्चा कमेंट ना करे। आज मैं कमेंट कसम खा गया हूं, कमेंट नहीं देखूंगा। रुक जाओ, कमेंट नहीं देखूंगा बस। मैडम जो ऐसे बच्चे गड़बड़ी करते तो आप इनको वो करते रहना। हाँ, क्या होता है, ब्लॉक करते रहना। पी क्यू तथा एस के बीच बांटी जाती है 2430 रुपए। यदि इनके हिस्से क्रम से, क्रम नहीं होता, क्रम से 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए कम कर दिया जाए तो शेष राशि 3, 4, 5 के अनुपात में हो जाएगी। अगर आप तीनों बंदों के 5, 10 और 15 रुपए कम कर दें, यानी सारे 2430 रुपए बांटने हैं। अगर हम 2430 में से तीनों बंदों के कितने कितने रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तथा 15 रुपए ये कम कर दें तो बाकी जो पैसा है वो किस रेशियो में बट रहा है? 3, 4, 5 में। 3 अनुपात 4 अनुपात 5 में। तो सारे बच्चे बताओ भाई, 15 और 5 20 और 10 30। अगर 2430 में से 30 रुपए कम कर दें तो कितना पैसा बच गया? 24 रुपए बच गया। ये बिल्कुल सही बट रहा है किसमें? 3, 4, 5 में। रकम बोल रहा, मैं नहीं कह रहा, रकम बोल रहा है। आपका सबसे गजब का रूल, मैथ की क्रांति। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी 2400 के वैल्यू किसकी? 5, 4, 9 और 3 12 की। किसका हिस्सा बताना है मेरे भाई? किसका बताना है? क्यू का हिस्सा। क्यू मतलब बीच वाला, पी क्यू। क्यू का हिस्सा मतलब 4 की वैल्यू। इसका मतलब 12, 200 गुना 4, 800 रुपए। तो ये 800 रुपए तो ये थे, प्लस हमने 10 रुपए कम कर दिए थे। कुल मिला के उसके हिस्से कितने थे? 810 रुपए। कुल मिला के लास्ट में उसे कितने मिलने थे? 810 रुपए मिलने थे। कौन सा ऑप्शन भाई? डी ऑप्शन। यही था ना सारे धुरंधरों का। आपको रिपीट वगैरह करना हो तो 2 या 3 बार आप अपने आप देख लेना। 2430 रुपए में से अगर हम 5, 10 और 15 रुपए कम कर दें तो बाकी तीनों दोस्तों को इस रेशियो में बांटा जा रहा है। इसका मतलब 2400 को इसमें बांट देंगे। क्यू का हिस्सा चाहिए तो गुणा में 4 कर दिया। पी का पूछता तो गुणा में 3 करते। आर का पूछता तो गुणा में 5 करते। ये तो 2400 में से मिला 800 रुपए, बाकी 10 वो थे, वो जोड़ दिए। चलो भाई सारे धुरंधर, डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। सही है ना भाई सारे धुरंधर? बढ़िया हो ना सारे बच्चे? चलिए, हाँ, आज आपका कोई नाम वगैरह किसी बच्चे का कमेंट वगैरह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डाउट छूट जाते हैं बच्चे। डाउट को डाउट के हिसाब से मेरा मन भी बहुत कर रहा है, मेरा बहुत मन कर रहा है आपके कमेंट देख लो, अच्छा भी लगता है, बट नहीं। आज मैं वादा करा अपने आप से, आज मैंने अपने आप से वादा किया कि नहीं भाई, डाउट को डाउट के हिसाब से करवाएंगे बच्चे। कल संडे है ना, कल आराम से बातें कर लेंगे, फेसबुक पे बातें कर लेंगे। रुपए 735 की रकम, 735 रुपए की रकम। हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे बच्चे। इंग्लिश वालों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी कर दूं, इंग्लिश वालों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी कर दूं। ये लो, इंग्लिश वालों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी कर दी, माफी चाहता हूं भाई। इंग्लिश वालों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी कर दी। क्यों कर दी पता है? पता है क्यों कर दी? क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। 735 रुपए की रकम ए बी सी के बीच बांटी जाती है, ए बी और सी के बीच बांटी जाती है। यदि इनमें से प्रत्येक को 25 रुपए कम मिले होते तो इनके हिस्से का अनुपात 1:3:2 है। अगर प्रत्येक बंदे को 25 रुपए कम मिले होते,
अगर प्रत्येक बंदे को 25 रुपए कम मिले होते तो बताइए 1 3 2 में पैसा बट जाता है, यानी 735 रुपए तो तीनों बंदों के हैं। उनमें से अगर प्रत्येक को 25 यानी 25 गुना में 3 75 रुपए कम होता तो घटा दो बच्चे 75, कितना पैसा बच जाएगा? 35 तो ये चला गया, 40 और घटा दो 660 रुपए। 660 रुपए किस रेशियो में बढ़ता है? 3 2 5 और 1 6 में। 660 वैल्यू किसकी? 6 की। भाई सेम पिछले जैसा क्वेश्चन, 660 वैल्यू किसकी? 6 की। किसका हिस्सा बताना? सी यानी लास्ट वाले बंदे का, यानी गुणा में 2। सी का हिस्सा पूछे तो गुणा में 2, बी का पूछे तो गुणा में 3, ए का पूछे तो 1। तो बोलो कितना आ जाएगा? 6 220 रुपए। ये 220 रुपए तो इन 660 में से प्लस और भी तो था ना 25 रुपए, कुल मिला के इसके कितने हैं भाई? हाँ 245 रुपए। कौन सा ऑप्शन? 245 रुपए। डी इज राइट आंसर। डूबते को मेरे वीर, डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। जैसे पेपर वाला रकम बोलता है उसके अनुसार चलते रहो मेरे बच्चे, जैसे पेपर वाला रकम बोलता है उनके अनुसार चलते रहो। थोड़ी सी नाइंसाफी, थोड़ी सी नाइंसाफी उन धुरंधरों के साथ जो इंग्लिश मीडियम के हैं। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई कॉलेज, होता ना ऐसे एक सॉन्ग भी होता रहे। चलो भाई, चलो बच्चे, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हो तो उनके लिए थोड़ा सा गलत काम है। चलो बच्चे, क्यों पढ़े आप इंग्लिश मीडियम में जब हिंदी हमारी मातृभाषा है? यदि 510 रुपए की राशि, यदि 510 रुपए की एक धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटी जाए कि ए और बी की राशि, ए और बी की प्राप्त राशि 2/3 हिस्सा मिलता है। ए को इंग्लिश मीडियम पढ़ना पड़ेगा, बी को सी की प्राप्त राशि का 1/4 हिस्सा मिलता है, तो इनके हिस्से हैं ए बी सी इस प्रकार बांटे जाए कि ए और बी की प्राप्त राशि 2/3 मिलता है। सॉरी भाई, हिंदी में तो मार खा गए हम, हिंदी में तो मार खा गए, इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ेगा बच्चे, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई थी हिंदी में, हिंदी में गलतियां मिल जाती है बच्चे। 510 रुपए डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच ए वे दैट ए गेट्स 2/3 ऑफ विच बी गेट्स एंड बी गेट्स 1/4 ऑफ दैट सी गेट। देखो मेरी इंग्लिश भी कितनी अच्छी है ना। बताइए बच्चे, ए बी सी को इस प्रकार बांटते, ए को मिलता है 2/3 किसका? बी का। ए को मिलता है 2/3 किसका बच्चे? ए को मिलता है 2/3 किसका? बी का। इसका मतलब ये 3 रुपए किसके हैं? बी के। और ए को कितना मिलता है? 2 रुपए। आगे क्या बोला गया है? ए गेट्स 2/3 बट बी गेट्स एंड बी गेट्स 1/4 ऑफ सी गेट्स। बी को कितना मिलता है बच्चे? 1/4 ऑफ सी। बी को मिलता है 1/4 ऑफ सी, यानी कंपेयर सी से हो रहा। सी को अगर 4 मिलता है तो बी को कितना बोलो भाई? 1। ये रेशियो आ गया। सबको पता है कॉमन बंदा बीच में आता है, या खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से बनी सीधी 3 से गुणा कर दूं। अगर ए को 2 रुपए मिलते हैं, बी को 3 रुपए मिलते हैं, तो इसको 3 से गुणा कर दिया, सी को 12 रुपए मिलते हैं। सही है ना? तीनों बंदों को पैसा इस रेशियो में बढ़ता है। कुल पैसा है कितना बोलो भाई? 510। 510 वैल्यू किसकी? 12 और 3 15 और 2 17 की। बताने किसकी? ए का हिस्सा तो गुणा में 2 कर दो। 17 3 30 गुणा में 30 गुणा में 2 60 रुपए ए के हैं। गुणा में 3 करेंगे तो 30 गुणा में 3 90 रुपए बी के हैं। 30 गुणा में 12 360 रुपए सी के हैं। किसका हिस्सा पूछा है देखते हैं, किसका हिस्सा पूछा मेरे दोस्तों? किसका हिस्सा पूछा है बच्चे? तीनों का ही। तीनों का है 60 90 360, 60 90 360, 360 3। बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन? नन ऑफ दीज। 60 90 160 है, 360 नहीं है बच्चे। हाँ 60 90 360 इज राइट आंसर। चलेगा ना बच्चे? 17 30, 30 गुणा में 12, 12 गुणा 3 36 होता। बिल्कुल 360 आएगा बच्चे। बोलो भाई सहमत है ना सारे? अरे सारे बच्चे हाँ ब्रो। कौन सा? नन ऑफ दीज। बोलो चलेगा ना? डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को, रकम पढ़नी सीखो, बस रकम पढ़नी सीखो। ए को कितना मिलता है? बी का 2/3। ए को मिलता है बी का 2/3। इसका मतलब ये है अगर ये हिस्सा बी का है तो ये हिस्सा किसका है भाई? सीधा का सीधा ए का है। अगर मोर होता, अगर मोर होता, देखो बी तो फिक्स आएगा ही आएगा, नीचे वाला पार्ट तो आता है। कोई भी भिन्न होती है, सुन लेना बच्चे ध्यान से, कोई भी भिन्न होती है, कोई भी भिन्न होती है, उसका डिवाइड वाला पार्ट तो हमेशा वो है जिससे तुलना हो रही है। ऊपर वाला सीधा का सीधा भी आ सकता है, कुछ ना बोला हो तो। मोर बोला हो तो जुड़ भी सकता है, लेस बोला हो तो घट भी सकता है। इसके अंदर मेरे वीर ना तो मोर बोला था ना लेस बोला था, सीधा का सीधा 2 का 2 आ गया। मोर होता तो 3 में 2 जुड़ के 5 आता, लेस होता तो 2 घट के 1 आता। बोलो सीख गए ना?
अब बताओ, सारी बात सीख गए ना यार, जो जो बातें होती है सारी तो बता रहा हूं मेरे भाई, जो जो बातें होती है वो सारी तो बता रहा हूं। ये छलांग लगा गया भाई, छलांग लगा गया, हाँ ये छलांग लगा गया, सॉरी भाई सॉरी। चलिए आगे बताओ बच्चे। हाँ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी कलमों को 4 लड़के ए बी सी डी के बीच 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटता है, तो उस व्यक्ति के पास कम से कम कितनी कलम होनी चाहिए? कम से कम कितनी कलम होनी चाहिए? 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। एक बार आया वो क्वेश्चन था, वरना तो इनका जोड़ भी वैसे आना चाहिए था, जोड़ आ नहीं रहता। ऐसा नंबर सबकी टेबल में आता हो बच्चे, ऐसा नंबर सबकी टेबल में आता हो। क्या है? 3 के पार्ट 6 में आएगा, 3 में तो आएगा ही आएगा। तो कितना आ गया? 30 आ गया बच्चे। ऐसा नंबर तीनों की 30 नहीं आता, सॉरी 60 ऐसा नंबर है जो सबकी टेबल में आता हो। तो 3 कितना आ गया? 20। 60/4 कितना आ गया? 15। 60/5 कितना आ गया? 12। और 60/10 कितना 6 कितना आ गया? 10। ये वो कलम है, ये वो कलम होनी चाहिए बच्चे। तो कितनी होगी? 5 और 2 7, 2 और 2 4 1 5 57, 57। एक बार सेम का सेम ऐसे क्वेश्चन आया था। कम से कम 57 हमारे पास कलम होनी चाहिए। वैसे तो तरीका ये, रियल में क्वेश्चन अगर सही बनाना होता ना बच्चे, इसको तो ऐसा बनाना चाहिए था, इन रेशियो का जोड़ इसके बराबर आना चाहिए था बच्चे, 60/61 आना चाहिए था। बट पेपर में सेम का सेम एक बार ऐसे ही क्वेश्चन बनाया था, तो हमने ऐसे बना दिया सेम का सेम। सही है ना? चलिए बच्चे, कम से कम कितनी कलम होनी चाहिए? इनका एलसीएम लिया तो 20, 15, 12 और 10, तो कम से कम कलम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कलम कभी पॉइंट में नहीं होती मेरे वीर, कलम कभी पॉइंट में नहीं होती मेरे वीर। ठीक है, चलिए बच्चे अगला 5वां क्वेश्चन। हाँ मैं नंबरिंग बोलता हूं, साथ में कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, क्योंकि मैं डाउट वो आपके कमेंट तो आज देखूंगा नहीं, कसम खा के आया हूं, कमेंट तो देखूंगा नहीं। आप टाइम वेस्ट ज्यादा करते हो, हाँ बातें लग जाते हो, बातें मेरे को लगा देते हो। मैं भी बात तो नहीं बोलता हूं बच्चे, मेरा मन बहुत करता है बात करने को। ए तथा बी एवं बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। ए तथा बी और बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का 1/3 भाग सी की आय का 1/4 भाग से 1000 रुपए अधिक है, तो बी का है। पहले हमेशा बताओ बच्चे, क्वेश्चन को रेशियो से या परसेंटेज से सेट करना होता है, उसके बाद में बातें करते रहेंगे। ए और बी का रेशियो भी 3:2 है। पेपर वाला बोल रहा है ए और बी का रेशियो भी क्या है? 3:2 है, और बी और सी का रेशियो भी 3:2 है। सबको पता है खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से, याद है ना बच्चे? खाली सीट किससे भरेंगे बच्चे? डूबते को तिनके का सारा। रिपीट वगैरह कुछ मत बोलना, मैं कुछ नहीं देखूंगा। डूबते को तिनके का सारा, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे। बताई थी ना? ये लो रेशियो आ गया, 3 गुना में 3 9, 3 गुना में 2 6 और 2 गुना में 2 4। ये आ गया बच्चे 9, 6 और 4। यानी ए का हिस्सा अगर 9 रुपए है, बी का हिस्सा 6 रुपए है, तो सी का हिस्सा 4 रुपए है। पेपर वाले ने क्या बोला हुआ है? पेपर वाले ने क्या बोला हुआ है कि ये बोल रहा है बच्चे ए की आय का 1/3। पेपर वाला बोल रहा है ए की आय का 1/3। 1/3 का मतलब 1/3। 9 का 1/3 भाई 3 होता है। और क्या बोल रहा है? सी की आय का 1/4। सी की आय का 1/4, सी की आय का 1/4, 4 का 1/4 1 रुपए होता है। इनका जो अंतर है वो कितना है भाई? 2 है। रियल में अंतर कितना है? 1000 है। 1/4 भाग से 1000 अधिक है। पेपर वाला कह रहा है ये जो है वो 1000 अधिक है, बट रेशियो कह रहा है 2 अधिक है। आपका सबसे बड़ा रूल कलम से क्रांति, तो वैसे वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी से क्रांति? मैथ में वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी से क्रांति। 1000 वैल्यू किसकी? 2 की। किसका हिस्सा बताना मेरे वीर? तो बताओ बी की आए। तो बताओ बी की आए तो कितनी थी? गुणा में 6। तो 2 3 आंसर आ गया 3000। कितना आंसर आ गया? ए ऑप्शन 3000। शाबाश, गजब के बच्चे, बहुत ही गजब के धुरंधर भाई। आंसर क्या आ गया? 3000। और बाई चांस, अगर बाई चांस मैं पूछता ए का हिस्सा तो गुणा में 9 आता, बी का पूछता तो 6 आया 3000, और सी का पूछता तो गुणा में 4 आता। आपका सबसे गजब का कंसेप्ट, सारे धुरंधर बोलो भाई, सबसे गजब का कंसेप्ट, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। बोलो भाई वैल्यू किसकी? हाँ आवाज वगैरह में कोई दिक्कत ना आए मैडम, सर वो चेक करते रहना भाई, ठीक है? आवाज वगैरह में कोई दिक्कत ना आए, बस वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। बोलो भाई सहमत होना सारे दोस्त, क्योंकि मैं आपके कोई कमेंट देखूंगा नहीं। क्यों बच्चे? क्योंकि डाउट कम हो पाते हैं, डाउट कम हो पाते हैं। चलिए बच्चे, जैसे रकम बोलता है वैसे चलते रहो। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, तो हम 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंद की है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2 असमान संख्याओं में प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है। 2 असमान संख्याओं में से
प्रत्येक संख्या में छोटी वाली का आधा घटाते हैं तो प्राप्त संख्याओं में बड़ी छोटी संख्या का 5 गुना प्राप्त होता है। बड़ी और छोटी का अनुपात बताओ। वैसे तो ऑप्शन से ही बताओ, छोटे वाली का आधा। अब बताओ, इनमें छोटे वाली एक है ना, एक का आधा, 2 में से आधा गया 1.5 और 1 में से आधा गया आधा, तो बताओ क्या ये 5 गुना है? नहीं भी, पहला ऑप्शन तो नहीं है। छोटे वाली का आधा बताओ, 3 और 2 में 2 का आधा 1, 1 घटाओ दोनों में से, 3 में से गया 2 और 1 में से गया 1, क्या ये 5 गुना है? नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। बताओ बच्चे, 3 और 1 में छोटा कौन? 1, 1 का आधा आधा, तो 3 में से आधा गया 2.5 और 1 में से आधा गया आधा, बताओ क्या ये इसका 5 गुना है? बिल्कुल 5 गुना इज राइट आंसर, ये इसका 5 गुना है। पेपर वाले ने बोला था, पेपर वाले ने क्या बोला बच्चे? पेपर वाले ने बोला कि अगर हम दो संख्याओं में से प्रत्येक में से छोटे वाले का आधा घटाएं, प्रत्येक यानी दोनों में से छोटे वाले का आधा घटाएं, इसमें से भी इसमें से भी, तो 5 गुना होनी चाहिए। ये ऑप्शन से करना है। अगर मेरे धुरंधर वीर बोले कि नहीं सर मैं तो लिख के करना चाहूंगा, अगर मेरे धुरंधर वीर बोले कि मैं तो लिख के करना चाहूंगा, तो मान लेते हैं बच्चे पहली संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी, प्रत्येक में से छोटे वाले का आधा, तो ए में से भी माइनस कर दो बी बटा दो और बी में से भी माइनस कर दो बी बटा दो। अब प्राप्त क्या होता है? ये वाली जो संख्या है ना, ये वाली संख्या 5 गुना हो जाती है इसका। तो बताओ बराबर कब होगी? रकम में बोला हुआ है यदि प्राप्त संख्या बड़ी छोटी संख्या का 5 गुना प्राप्त होता है। अब ये 5 गुना है तो बोल अरे ये नहीं मानता, बराबर कब होगा दोस्तों? ये तो मैं तो पहले ही आपसे 5 गुना हूं। अगर मैं आपसे पहले ही 5 गुना हूं तो यहां पे 5 गुना और मत कर देना, मैं 25 गुना हो जाऊंगा। इसको 5 से गुना करेगा, क्वेश्चन की कंडीशन पूरी करो। तो बोलो बच्चे कितना हो जाएगा? बी में से बी बटा 2 गया, बी बटा 2 रह गया, पता है ना, 2 एकम 2 बी, 2 में से गया बी बटा 2 रह गया गुना में वो 5 है। यहां क्या है? a माइनस ए बटा 2 सॉरी बी बटा 2 था, तो ये आधा बी, ये 2.5, 3 बी हो गया, 3 बी और यहां पे क्या हो गया बोलो बच्चे? ए। रेशियो उल्टा कर देंगे, 3:1, 3:1। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। बट मेरे विचार से आप ए बी से क्यों करो, एक्स से क्यों करो बच्चे? ऑप्शन से करो। इसके अनुसार हमने क्या किया? बड़ी संख्या ए मानी, बड़ी संख्या ए मानी, छोटी संख्या बी मानी। छोटे वाले का आधा यानी बी का आधा बी बटा 2, इसमें से भी घटाया और इसमें से भी घटाया, तो बताओ बी में से बी बटा 2 गया बी बटा 2, इसका 5 गुना और ये बराबर है। ये लो क्वेश्चन खत्म। डूबते को तिनके का सारा। मैं मान के चल रहा हूं, अपने घर में प्रैक्टिस करी बच्चे। डाउट के हिसाब से चलेंगे भाई, डाउट के हिसाब से ही चलेंगे। आज मैं आपके कोई कमेंट नहीं देखूंगा, आज मैं आपके कोई दोस्तों कमेंट नहीं दूंगा। शनिवार का दिन बहुत पाप लगता है। 3 संख्याएं 3, 4 और 5 के अनुपात में हैं। 3 संख्याएं 3, 4 और 5 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग पूरी दूसरी तथा 52 के योग के बराबर है। सबसे छोटी संख्या क्या है? सेकंड एंड 52 के बराबर है। दी सेकंड एंड 52 दूसरी, ये दूसरी था बच्चे, पूरी नहीं, दूसरी तथा 52 के बराबर है। 3 संख्याएं हैं। पहले देखो बच्चे, फर्स्ट, ये फर्स्ट संख्या है, हाँ बच्चे ये फर्स्ट है, ये सेकंड संख्या है और ये थर्ड संख्या है। तीनों संख्याओं का जो रेशियो वो 3:4:5 है। 3 संख्याओं का रेशियो 3, 4, 5 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का योग, सबसे बड़ी यानी 5 और सबसे छोटी यानी 3, इनका जो योग है ना भाई, इनका जो रेशियो 5 और 3 8। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी तथा 52 के योग के बराबर है। दूसरी मतलब 4 और 52 के बराबर है। अब ये बताओ 4 और 52 इनको जोड़ नहीं कर सकते, 52 और 4 56, ये रेशियो है बच्चे, ये भी रेशियो है और ये भी रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ इनका अंतर कितना है भाई? 4। अरे वो रियल में नंबर क्या है? 52। तो 52 वैल्यू किसकी? 4 की। 52 वैल्यू किसकी बच्चे? 4 की। आप ये मत कहना सर 52 और 4 56 क्यों नहीं किया, जुड़ नहीं सकता, ये रेशियो है। बताने किसकी है? तो सबसे छोटी संख्या यानी गुणा में क्या आएगा? 3। 13 गुणा में 4 52 होता है, 13 गुणा 3 39। कौन सा आंसर आ गया बच्चे? 13 गुणा में 3 39। 39 एक ऑप्शन में उल्टा लिख दिया बच्चे, 39 इसका ऑप्शन लिख दो 39। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन 39 बच्चे। हाँ, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चे, क्या बोला गया इसके अंदर?
हाँ, एक बार इंग्लिश के अंदर भी रकम पढ़ा के बता देता हूं मैं आपको। इसमें बोला 3 नंबर जा रहे रेशियो 3 4 5 3 4 5। द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इक्वल टू द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी 8 किसके बराबर है? 8 किसके बराबर है? सेकंड एंड 52, सेकंड एंड 52 के बराबर है, सेकंड एंड 52 के बराबर है बच्चे। इसका मतलब रेशियो रेशियो एक साइड करो, 8 में से 4 गया 4, 4 किसके बराबर है बोलो बच्चे? 4 बराबर है 52 के। अब ये मत कहना 52 और 4 बराबर कैसे होते हैं, ये रेशियो है और ये नंबर है, तो 52 वैल्यू किसकी? 4 की। 52 वैल्यू किसकी? 4 की। बताना क्या है? सबसे छोटी संख्या, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, सबसे छोटी यानी गुणा में 3 करना है। 4 कितने कटेगा? 4 एकम 4, 4 3 12, 13 पे 13 गुणा 3 39, 39, यानी फर्स्ट ऑप्शन 39 था बच्चे। फर्स्ट ऑप्शन उल्टा कर दो 39 है, इसका आंसर क्या आएगा? 39। हाँ बच्चे बिल्कुल। चलिए भाई, सहमत होना सारे बच्चे। याद रखना रेशियो अलग चीज होती है और वैल्यू अलग चीज होती है। रेशियो का आपस में से जोड़ कर सकते हो, 5 4 9 3 12, बट वैल्यू के साथ नहीं जोड़ सकते, पता होगा ना। रेशियो, हाँ, 2 रेशियो आपस में नहीं जोड़ सकते, 2 रेशियो आपस में भी नहीं जोड़ सकते। ये तो एक ही रेशियो था ना, कभी कह दो ये क्यों जोड़ दिया, ये तो एक ही रेशियो था ना बच्चे, पता होगा ना। 3 4 5 वो तो एक ही रेशियो था। ये क्या कह रहा है? अरुण द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त अंकों का योग 170 है। यदि इनका दोनों विषयों का प्राप्त का अंतर 10 है, तो इन दोनों विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात बताइए। आप सब धुरंधरों को बच्चे, आप सब धुरंधरों को बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि अगर 2 नंबरों का योग दे रखा हो और 2 नंबरों का डिफरेंस दे रखा हो, किताबों में तो आप ए बी के तरीके से देखते हैं, हम डायरेक्ट बोलते हैं एक बार दोनों के योग का आधा। बोलो बच्चे, एक बार ये नहीं मानते यार, दोनों के योग का आधा। 170 का आधा कितना होता है बोलो बच्चे? 85। 85 170 का आधा कितना होता है? 85 85। और अंतर का आधा 10 का आधा कितना? 5। एक बार 5 जोड़ दो और एक बार 5 घटा दो, ये लो 85 और 5 होता है 90 मेरे भाई, और 85 में से 5 गया होता है 80। ये वो 2 संख्या है। पहली संख्या पक्का 90 है, दूसरी 80 है, चेक कर सकते हो। 90 और 80 का जोड़ 170 होता है भाई, होता है कि नहीं होता है? और 90 और 80 का डिफरेंस 10 होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? पूछा क्या है? इन विषयों के प्राप्त का अनुपात, तो 9:8। कौन सा ऑप्शन? 9:8। कौन सा ऑप्शन है बच्चे? सी इज राइट आंसर। बोलो भाई, सहमत है ना? कभी भी आपको बोल दे कभी भी मैं आपको बोल दूं कि मेरी और आपकी एज का टोटल है 60 इयर्स और मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, तो 60 का आधा 30, 10 का आधा 5, एक बार 30 में जोड़ दो 35 और आप 25 के हो। 25 और 35 का जोड़ भी 60 होता है, डिफरेंस भी 10 होता है। याद रखना, एक बार टोटल का आधा। हाँ, किताबों में कैसे देखोगे? किताबों में आप ऐसे देखोगे बच्चे, a प्लस बी, बात वही है। a प्लस बी का जोड़ कितना? 170। डिफरेंस का मतलब अंतर, a माइनस बी का अंतर कितना? 10। दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे, b से b खत्म, a रे कितना हो गया? 2a। 2a बराबर कितना? 180। तो बताओ ये 2 गुना में उस साइड जाके भाग में a बराबर कितना आ गया? 90। a कितना आ गया? 90। a कहीं पे भी रख दो, b कितना आ गया? 80। अब बताओ रेशियो क्या आ गया? 9:8। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। बट आपको डायरेक्ट मैंने बोला है बच्चे, आपको मैंने डायरेक्ट बोला है, आप कभी ए बी के चक्कर में नहीं पड़ोगे। कभी भी आपको 2 नंबरों का योग दे रखा है और 2 नंबरों का डिफरेंस दे रखा है, याद रखना, भूलना नहीं है। 2 नंबरों का योग दे रखा है बच्चे और 2 नंबरों का डिफरेंस दे रखा है, याद रखना। एक दोनों योग का आधा, योग का आधा 170 का आधा 85, डिफरेंस हाँ 10 का आधा 5, एक बार 5 जोड़ देंगे और एक बार 5 घटा देंगे। ये लो 85 और 5 90, एक संख्या 90 है, 85 में से 5 गया 80, एक संख्या 80 है। रेशियो क्या आ गया? 9:8। एक बार डिफरेंस जोड़ देंगे, आधा जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। ये लो क्वेश्चन खत्म बच्चे। कितने गजब के क्वेश्चन है यार, कितने गजब के क्वेश्चन है मेरे धुरंधरों। अब ये सीट खत्म करनी है बच्चे, मैं जल्दी से ये सीट खत्म करनी है। शनिवार के दिन थोड़ा जल्दी भी जा सकते हो ना आप। हाँ, जल्दी से सीट खत्म करनी है, इसलिए बच्चे आपकी कमेंट देखने नहीं, कुछ लिखना नहीं है, पाप बहुत लगेगा आज आपको। यदि 33,630 रुपए की राशि पी, क्यू तथा आर के बीच इस प्रकार बांटा जाए कि पी की राशि क्यू की राशि का अनुपात 3:7 हो तथा क्यू एवं आर की राशि का अनुपात 6:5 हो, तो क्यू द्वारा प्राप्त राशि सबको पता है। कितना आसान है, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे। पी और क्यू का अनुपात क्या है? 3:7 है। आगे क्या बोला? क्यू और आर का रेशियो क्या है? 6:5 है। सब दोस्तों को पता है, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे।
खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे तो बताओ क्यों का हिस्सा क्या है? एक बार आप जल्दी करो, इतने में थोड़ा सा पानी पीता हूं, आप जल्दी करो, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं बच्चे, आपका माइक ऑफ करके। चलिए बच्चे, क्या उत्तर है? सर आवाज देख लेना, आवाज सही आ रही है ना? जी। चलिए बच्चे, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से, पता है ना क्या बोला है? पी और क्यू की राशि का अनुपात 3:7 है, क्यू और आर की राशि का 6:5 है। खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से बच्चे, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से 7 यहां पे आएगा, 6 यहां पे आएगा। 6 गुणा में 3 18, 7 गुणा में 6 42 और 7 गुणा में 5 35। ये लो बच्चे, पी क्यू आर का रियल में हिस्सा ये है। पूछा क्या है? पैसा कितना है? पैसा, टोटल पैसा है 33,630। ये वैल्यू किसकी? टोटल पैसे की, कुल पैसा 33,630। आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? ये पैसा किसका है? तीनों का जोड़, तीनों का है ना बच्चे? हाँ, तो 8 और 2 10 और 5 15, 1 कैरी किया, 2 और 6 और 3 9 95। ये वैल्यू किसकी? 95 की। बताना किसका हिस्सा बच्चे? क्यू का हिस्सा। तो गुणा में क्या करेंगे? 42। ये लो बच्चे, कैंसिल कर दो मेरे वीर, कैंसिल कर देंगे। किस पे कैंसिल हो रहा है पहले? हाँ, ये लो बच्चे, कैंसिल करने का कलर चेंज कर दो। अब तो कर तो देंगे आप, ठीक है ना? आंसर तो आ गया होगा आपका। हाँ, कैंसिल कैसे करें बच्चे? आगे सारी बातें वैसे पता है, आप मेरे से करवा रहे हो वैसे कराते रहो। 5 पे काटा 19 आ गया, 5 पे काटा 5 6 30 आ गया, 3 बच गया, 5 7 35 आ गया, 1 बच गया, 5 गुणा में 2 10 आ गया, 5 6 30 आ गया। सेम तो बच्चे, अब 19 पे काट देंगे। 19 3 57, 10 बच गया 102, 19 5 95, कितना बच गया? 7 76, 19 गुणा में 4 76। सही है ना? 4 गुणा में 2 8, 42 की इसकी गुणा कर देंगे। तो बताओ बच्चे 300, ये 3 वाली गुणा आती है क्या? लास्ट में बताओ 8 आना यार, लास्ट में 4 गुणा में 2 8 आना है। तो ये ऑप्शन नहीं है, ना तो सी है और ना डी है। अच्छा, नंबरिंग 14,000, हाँ गुणा करनी तो पड़ेगी बच्चे, 4 गुणा 3 12 14, बिल्कुल, ये तो 14,000 पे दोनों ही है, ठीक है? इसकी गुणा करनी तो पड़ेगी एक बार। 354, 3 वाली गुणा आती है क्या आपको? अरे बोलो बताओ, 3 वाली गुणा आती है क्या आपको? सिखाई थी, याद है क्या? करते हुए 3 वाली गुणा। 4 गुणा में 2 8, 10 और 16, 26 का 6 लिखा, 2 कैरी किया, 6 और 2 8, 8 और 20, 8 और 20 होता है 28 का 8 लिखा, 2 कैरी किया। आगे बोलो भाई, 4 गुणा 3 12 और 2 14 का 4 लिखा, 1 कैरी किया, 14,868, 14,868। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ये 3 वाली गुणा की घर में प्रैक्टिस करते हो क्या बच्चे? 3 वाली गुणा की घर में प्रैक्टिस करते हो क्या? देख लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बच्चे फायदा कैसे मिलेगा यार? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फायदा कैसे मिलेगा? 10 नंबर क्वेश्चन देखो, आज हमें ये 28 क्वेश्चन जो उड़ाने की कोशिश करनी है बच्चे। हाँ, शनिवार का दिन है, 28 के 28 क्वेश्चन उड़ाने की कोशिश करनी है मेरे वीर, ठीक है ना? मेरे साथ देते रहना, कमेंट कुछ नहीं लिखना, डूबते को तिनके का सहारा। कोई भी क्वेश्चन रिपीट वगैरह करना हो तो उसके बाद आपको बार बार देख लेना है। 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 8 9 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 3 4 है। देखो 3 संख्या है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। पेपर वाला क्या बोल रहा है? पहली और दूसरी का अनुपात 8 9 है, पहली और दूसरी का अनुपात है 8:9। आगे क्या बोल रहा है? दूसरी और तीसरी का अनुपात है 3 4, दूसरी और तीसरी का अनुपात है 3:4। खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से, ये लो कलर चेंज कर देता हूं मेरे वीर, यहां पे आएगा 9, यहां पे आएगा 3। बोलो भाई सहमत हो? 8 गुणा में 3 24, छोटा करना चाहो छोटा भी कर सकते हो। 9 गुणा में 3 27 और 4 गुणा में 9 36। 3 पे कैंसिल हो रहा है वैसे, 3 8 24, 3 9 27 और 12 गुणा में 3 36। सही है ना? और वो 3 यहां पे भी कैंसिल कर सकते हैं, सब में था 3 3 और 3। सही है, आपकी मर्जी है। आगे क्या बोला है? पहली तथा तीसरी का संख्या का गुणनफल 2400 है। गुणनफल आ गया, यहां पे थोड़ी सोचने वाली बात है। 2400 क्या है बोलो बच्चे? 2400 पहली और तीसरी का गुणनफल है। पहली और तीसरी 8 गुणा में 12, पहली और तीसरी 12, 8 कितना होता है?
96 बार ये इसका गुणनफल है। तो बताना क्या है, तो दूसरी संख्या बताओ 9। आप हमेशा ध्यान, गुणनफल की अगर बात है तो उसका अंडर जरूर करना है बच्चे। ये किस पे कटेगा, ये देखो 24 4 25, 25 का अंडर कितना आएगा 5 आएगा। ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5, 5 बतानी सेकंड संख्या, 5 गुना में 9 45, कौन सा बच्चे 45। ये जरूर ये बात ध्यान रखना बच्चे, अगर ये तीनों संख्याओं का योग होता तो नीचे इन तीनों का जोड़ आता, डिफरेंस होता 2 का डिफरेंस आता, डिफरेंस 2 का ही कर सकते हैं। गुणनफल होगा ना तो याद रखना कोई भी संख्या जब वो 2 बार गुना होगी, यार अगर कोई सेम संख्या 2 बार गुना हुई, x और x 2 बार गुना होगी तो x की 2 पक्का बनेगी। x में बताना तो अनरूट करना पड़ेगा। अगर ये तीनों संख्याओं का गुणनफल होता ना तो पक्का क्यूब होता बच्चे, अगर ये तीनों संख्याओं का गुणनफल होता ना तो पक्का क्यूब होता। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर ये 2 संख्या का गुणनफल है ना तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये बहुत बड़ी बात है, हमेशा याद रखना बच्चे, ये बहुत बड़ी गलती कर सकते हो आप। गुणनफल है, गुणनफल वाले केस में हालांकि एग्जाम में बहुत ही कम लेवल का आता है ऐसा क्वेश्चन। 2400 वैल्यू किसकी 12 गुना में 98, अंडरूट जरूर करना है। अंडरूट क्यों करना है, फिर लॉजिक बताओ बच्चे, अंडरूट क्यों करना है। गुणनफल में क्या होता है, गुणनफल में क्या होता है बच्चे, हाँ गुणनफल में क्या होता है, x और x की गुणा करते हैं तो x की 2 बनता है, उसे खत्म करने के लिए x की 2 को खत्म करने के लिए अंडरूट करना पड़ता है। सही बात है ना, बोलो भाई सही बात है ना, हाँ पर नहीं पड़ेगी यार, सही बात है कि नहीं है। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, ये कैसे रे 19 में कैसे आ गए कितना टेक्निकल जमाने कितना फायदा हो गया देखो आजकल ना, कितना गजब का फायदा हो गया। कहीं क्वेश्चन कितने कहीं ले जाओ, कहीं चले जाओ। अब कौन सा नंबरिंग था कमेंट में देखूंगा नहीं, ढूंढ लूंगा, कमेंट नहीं देखूंगा। ग्यारह नंबर था बच्चे ये लो भाई 11 नंबर क्वेश्चन था। ₹117 की राशि 1/2, 117 रुपए की राशि 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात के बदले गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बट गई तो इनमें से कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करता है। गलती से किसने सबसे अधिक राशि प्राप्त करी, 117 रुपए की राशि 1, 2, 3, 4 के अनुपात के बदले 2, 3, 4 के अनुपात में ए बी सी के बीच गलती से बट गई तो इनमें कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करता है। यार बांटना तो 2, 3, 4 में था, बांट के से दिया 1/2, 1/3 और 1/4 का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर तीनों की टेबल में आता हो 12, तो 2, 6, 12, 3 चौक 12 और 4 3 12, यानी पैसा 6, 4, 3 में बट गया, 6, 4, 3 में बट गया, 6, 4, 10 और 3 13, यानी 13 रुपए थे टोटल। और वो बट कैसे गए, एक के अनुपात के बदले 2, 3, 4 में, गलती से 2, 3, 4 में बट गया, 2, 3, 4, 2, 3 और 4, तो 3, 2, 5 और 4 9, ये बराबर का है, टोटल बराबर होना चाहिए बच्चे। ये 9 है और ये 13 है, ये 9 बराबर नहीं है। बराबर करने का तरीका क्या बताया था, रेशियो के अंदर बस बराबर करना है तो सीखना है बच्चे। दूध बराबर करना हो तो दूध की उल्टी गुना कर दो, पानी बराबर करना तो पानी की उल्टी गुना कर दो, डिफरेंस बराबर करना तो डिफरेंस की उल्टी गुना कर दो, टोटल बराबर करना तो टोटल की उल्टी गुना कर दो। अब सोचने वाली बात ये दोस्तों कि टोटल बराबर क्यों करना है, क्योंकि टोटल पैसा तो बराबर ही था ना भाई, जो पैसा पहले था 200 रुपए वही 200 रुपए अब है, या जो पहले 500 था तो 500 अब है, 700 था तो 700 अब है। तो ये टोटल 13 और 9 बराबर कैसे करूं, क्या मैं इसमें 4 जोड़ दूं, गलत बात भाई। क्या मैं इसमें 4 घटा दूं, गलत बात। ऊपर वाले की गुणा करेंगे 9 से, तो 9 से गुणा किया तो 9 6 54, 9 गुणा में 4 36 और 9 गुणा में 3 27। नीचे वाले गुणा करेंगे 13 से, तो 13 गुणा में 2 26, 13 गुणा में 3 39 और 13 गुणा में 7 91 91। ये लो बच्चे, अब ये बताइए, यानी ए को जो है
54 रुपए देने थे, गलती से 26 दे दिए। बी को 36 देने थे, 39 दे दिए। सी को 27 देने थे, 91 दे दिए। बहुत ज्यादा। कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त किया? सबसे अधिक राशि सी प्राप्त किया। और कितनी राशि प्राप्त किया बच्चे? सी है। तो 11 में से 7 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64 रुपए। सही बात है ना? कौन से बंदे ने सबसे राशि अधिक प्राप्त करी? 64 रुपए सी ने अधिक राशि प्राप्त करी। 64 लिखना था बच्चे, काउंटिंग में तो गलत कर रखा है शायद ये। हाँ, तो किसने? सी ने गलती से बढ़ गई। कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त किया और कितना? किन्ना नहीं लिखना, किन्ना, किन्ना नहीं कितना। कौन सी राशि बच्चे? हाँ, किन्ना 64। कितने थे? 91 रुपए थे ना बच्चे, सारे 117 थे। अच्छी बात है। 13 गुना में 9 117 होता है, 9 गुना में 13 भी 117 होता है। तो बताइए, 9 गुना में 6 54 रुपए इसको मिले, 9 गुना में 4 36 इसको मिले, और 9 गुना में 3 27 इसको मिले। 13 गुना में 2 26, 13 गुना 3 39, और 13 7 91। अंतर कितने का बच्चे? अंतर आ गया 11 में से 7 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64 रुपए अधिक मिले। किसको? सी को। सी को 64 रुपए अधिक ले देना बच्चे, सी को 64 रुपए अधिक मिले। ये गलती हो गई, ये हमारे से गलती हो गई। बस 2 बार बांटना था, 117 को 2 बार बांटना था और कुछ नहीं था मेरे वीर। 117 को 2 बार बांटना था। हाँ, 117 को 2 बार बांटना था। ये बुक के अंदर तो कोई टाइपिंग में ऐसे मिस्टेक है नहीं बच्चे। यहाँ पे जो ये मैं बुक में से देता हूँ, कई बार छोटी मोटी गलती हो जाती है। चलिए बच्चे, हाँ, ये 4 ऑप्शन है। 500 रुपए को ए बी सी में, हाँ, 500 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2/5 भाग से 16 रुपए अधिक, बी के हिस्से के 3/4 भाग से 70 रुपए कम, और सी के हिस्से का 3/5 भाग से 4 रुपए कम, सभी बराबर हैं। तो वैसे तो के वगैरह से करना होता है, बट आप ऐसे कभी चक्कर में नहीं पड़ना। वैसे जो रियल तरीका होता है वो के वगैरह लेके मान के करना होता है। ऐसे चक्कर में कभी नहीं करना, टाइम वेस्ट होने वाली बात है। ऑप्शन से करना। क्या बोल रहा है बच्चे? देखो मैं क्या लिख रहा हूं, क्या बोल रहा है, मैं क्या लिख रहा हूं। ये देखो, ये बोल रहा है ए के हिस्से का 2/5, ए के हिस्से का 2/5 से कितना कम? 2/5 भाग से 16 रुपए अधिक, सॉरी प्लस, अधिक तो मतलब प्लस, बराबर किसके है बोलो? बी के हिस्से के 3/4, बी के हिस्से का 3/4, बी के हिस्से का 3/4 भाग से 70 रुपए कम, तो -70, बराबर किसके है बोलो? बराबर है सी के हिस्से का 3/5 से 4 कम, सी के हिस्से का 3/5 से 4 रुपए कम। ये तीनों पलटे बराबर हैं। तो ये बताओ बच्चे, ऑप्शन उठाओ सारे बच्चे, ऑप्शन उठाओ। 160 का 2/5 कितना होता है बच्चे? 5 3 15, 32 गुना में 2 64, 64 और 16। बताओ बच्चे, क्या 64 और 16 कितना होता है? 70। दूसरा ये कितना होगा? 180, 4 पे काटेंगे तो 4 पे काटेंगे कितना आ गया? 4 180, 45 गुना में 3, उसमें 70 जाएगा नहीं बच्चे, कन्फर्म पूरा नहीं आएगा, क्योंकि तीनों का जोड़ भी वैसे कहां जाएगा? तीनों का जोड़ 510, 500 रुपये आना चाहिए। हाँ, तीनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 500 रुपये आना चाहिए। 500 जोड़ है नहीं, वो तो सीधे काटा मार दो। 8 और 6 14 और 6 20, क्या है क्या बच्चे? हाँ, ये तो है। अगला बताइए, सेकंड में देखो 160, अगर 160 का 2/5, 160 का 2/5 अभी किया तो हमने 32 गुना, ये कितना आ गया? 32 और 16, सॉरी 64 प्लस 16 कितना आ गया? 70 रुपए, यहां पे आ गया 70। आगे बताओ, बी का 3/4, हाँ 4 पे कट रहा है, 200 काटेंगे 4 पे, 50 गुना में 3 150, 150 में से 70 गया, ये आ गया 80, ये हिस्सा 80 बिल्कुल। और सी के हिस्से का 3/4 से 3/5 से 4 रुपए कम, सी का कितना? 140, 140 को 5 में काटा, 28 गुना में 3 कितना हो गया बच्चे? 84 4 80, हाँ ये भी 80 है, ये भी 80 है, और ये भी बच्चे 70, 64 और 16 80, सॉरी तीनों 80 है, बिल्कुल सही है। तीनों पार्ट, इसमें भी 80 है, इसमें भी 80 है, इसमें भी 80, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड ऑप्शन में तीनों पलड़े बराबर आ रहे हैं बच्चे। 160 का अगर 2/5 प्लस 16 करेंगे तो भी 80 आएगा, 200 का अगर 3/4 में 70 करेंगे तो भी 80 आएगा, और 140 का 3/5 में 4 करेंगे तो भी 180 आएगा। ऐसे क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका तो ये ऑप्शन से करना, सबसे बढ़िया तरीका तो क्या है? ये ऑप्शन से करना। बट रियल अगर लॉजिक की बात करें, अब सुनो बच्चे, अगर मैं थोड़ा छोटा करना पड़ेगा बच्चे, अगर रियल लॉजिक की बात करें,
अगर रियल लॉजिक की बात करें, भाई पूरा लिखना चाहो तो बच्चे, पूरा लिखना चाहो तो ऐसे करना पड़ेगा, पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिखना पड़ेगा। देखना क्या बोल रहा है, 500 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि एक हिस्से का 2/5, 2/5 किसका, 2/5 किसका, एक के हिस्से का, 2/5 एक बार पढ़ा देता हूं, इसे करना नहीं है, 2/5 एक के हिस्से का, उससे कितना, एक के हिस्से के 2/5 से, हाँ एक के हिस्से के 2/5 भाग से 16 रुपए अधिक प्लस में 16 बराबर किसके, बोलो बच्चे, हाँ बी के हिस्से के 3/4, बी के हिस्से का 3/4 से कितना, 70 रुपए कम तो माइनस में 70 बराबर किसके, बोलो बच्चे, सी के हिस्से के 3/5, सी के हिस्से के 3/5 से 4 रुपए कम, ये सभी बराबर है, इसको के बराबर मान लिया, किसके बराबर मान लिया, के बराबर मान लिया। तो बच्चे बताओ ए क्या आएगा, ए क्या आएगा बच्चे, सुनो ए आएगा, करना नहीं ऐसे, के माइनस में 16 गुणा में 5, ऊपर चला गया नीचे 2, ये के का ए का हिस्सा आएगा, 5 गुणा में आ गया 2, ऐसे बी का हिस्सा कितना आएगा बी का हिस्सा आएगा बच्चे के प्लस में 70, के प्लस में 70, उस साइड गया प्लस का हो गया, पता है ना, ऊपर गुणा में 4 और नीचे 3, ऐसे ही बताइए सी का हिस्सा कितना आएगा दोस्तों, वो 4 उस साइड जाएगा प्लस, तो के प्लस में 4, हाँ गुणा में 5 और नीचे 3, ये लो, ये पूरा तरीका है, तीनों का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जोड़ किसके बराबर है, 500 के पास, तो इन तीनों प्लड़ों का जोड़ करो और किसके बराबर रखो, 500 के बराबर, सोल्व कर लेना, पूरा सारा का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे करेंगे तो फेल हो जाएंगे, कभी चक्कर में नहीं पड़ना बच्चे, ऐसे करेंगे तो फेल हो जाएंगे, कभी चक्कर में नहीं पड़ना। ऑप्शन से उठाओ, तुरंत ऑप्शन में रखो। अगली समस्या आएगी कि सर ऑप्शन, हाँ अगली समस्या ये आएगी कि सर ऑप्शन के अंदर हम कौन सा रखे, देखें पहले ए रखें, बी रखें, सी रखें, डी रखें, टाइम वेस्ट होगा। ऑप्शन में मैं कौन सा रखूं, ए रखूं, बी रखूं, सी रखूं, डी रखूं, टाइम वेस्ट होगा। तो वो तरीका बता देता हूं बच्चे, मैं टाइम बचाने का तरीका बता देता हूं। ये चारों ऑप्शन देखो ध्यान से, ये चारों ऑप्शन देखो ध्यान से, इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चे, इन चारों ऑप्शनों में सबसे पहले, इन चारों ऑप्शनों में सबसे पहले ऐसा कौन सा ऑप्शन है मेरे वीर, इन चारों ऑप्शनों में से सबसे पहले ऐसे कौन सा ऑप्शन, सुन लेना ध्यान से, बहुत काम की बात बता रहा हूं, अरे बहुत काम की बता रहा हूं, सुन लो। कुछ भी क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस सुन लो ध्यान से चुपचाप। अब ये बताओ इन चारों में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो 2 बार आए हुए हैं, 160 2 बार, 200 1 बार, 140 1 बार है, एक बार वाले काटा मार दो, ना तो ये उत्तर है ना ये उत्तर है। आगे बताओ बच्चे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चेक कर लो। अगर ये फिट बैठ रहा तो ये कर देना, ये फिट ना बैठे तो ये टिक कर देना। इनमें बताओ, इनमें 180 200 160 और 200 कौन सा हिस्सा है जो 2 बार सेम आया, 200 2 बार आया हुआ है ना, तो ना तो ये ऑप्शन में हो सकता और ना ये हो सकता, इन दोनों में एक हो सकता है। चौथे पे पहले काटा लग चुका है, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। कुछ नहीं करना, ऑप्शन से उड़ा दो, देखते उड़ा दो, ऑप्शन से देखते उड़ा दो। 160 ये दो एक बार आए ना, एक बार वाले की कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ो, इन दोनों में से उत्तर है। आगे बताओ 180 200 160, यहां स्टार्टिंग से लगना है। 180 एक ही बार है ना, काटा मार दो। 100 200 2 बार है ना, नहीं मरेगा। 160 काटा नहीं मारे, यानी इन दोनों में से आंसर है, या तो बी ऑप्शन है या डी है। डी पे पहले काटा लग चुका है, इसका मतलब बी इज राइट आंसर। कुछ मत करो, ऑप्शन से खेलना सीख लो, ऑप्शन से खेलना सीख लो बच्चे। जितना भी खराब क्वेश्चन होगा उसका उतना अच्छा ही तरीका निकालेंगे। वो एक नहीं है, जब तक जितना आप कठिनाइयों की भट्टी में झोंकोगे, तब तक सोना बनकर निकलूंगा, तब सोना बनकर निकलूंगा, ऐसी एक पोइम है ना वो। चलिए बच्चे, अब ये बताओ, जितना खराब क्वेश्चन देंगे, जितना कंपटीशन एग्जाम वालों खराब क्वेश्चन देंगे, बच्चों को उतना गजब तरीके से तैयार हम कर देंगे। चलिए बच्चे, सारे धुरंधर सुनो भाई, यार ये तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री का, क्या बताऊं मैं इसको, मतलब खुद को शर्म से आ रही क्वेश्चन को करने। देखना, एक निश्चित किया गया कि 3 दिन लगातार होटल का बिल ए बी सी क्रम से 4 5 6 के अनुपात में भुगतान करेंगे। भाई होटल में रहेंगे ना,
तो 4, 5, 6 के अनुपात में भुगतान करेंगे। लेकिन ए 116, बी 175 और सी 159 रुपए भुगतान किया, तो बी सी से कितने रुपए वापस चाहिए, बी को सी से कितने वापस चाहिए। हम 3 होटल में गए भाई, 3 दोस्त आप होटल में गए ए बी सी। बात ये हुई कि तीनों दोस्त होटल में 4, 5, 6 के रूप में भुगतान करेंगे। यानी अगर 4 रुपए ए खर्चेगा ना, अगर ए 4 रुपए खर्चेगा तो बी 5 रुपए खर्चेगा और सी 6 रुपए खर्चेगा। अगर दोस्तों ए 4 रुपए खर्चेगा तो बी 5 रुपए खर्चेगा और सी 6 रुपए खर्चेगा। ठीक है भाई, तीनों ने मिलकर खर्चा कितना किया, ए ने खर्चा किया 116 रुपए, बी ने खर्चा कितना किया 175 रुपए और सी ने खर्चा कितना किया 159 रुपए। अब ये कहेंगे हम बताओ भी किस किस की पॉकेट से कितना रुपए लग गया। तीनों ने बता दिया, 6 और 5 11, 20 जीरो, 2 कैरी किया, 7 और 5 12 और 1 13 और 2 15 का 5, 1 कैरी किया, 450 रुपए लग गया। अब 450 रुपए बटना कैसे था बच्चे, 450, 6 और 4 10 और 5 15 गुणा में 4, 15 3 30, 120 रुपए इसके लगने थे। 30 गुणा में 5 150 रुपए इसको मिलने थे। 30 गुणा में 6 180 इसको इसके लगने थे। लगे कितने कितने, इसके 116 लगे, इसके कितने लगे 175 लगे और इसके कितने लगे 159 लगे। अब क्वेश्चन वाला यही पूछ रहा है बच्चे, यहां पे भुगतान किए बी को तथा सी से कितने रुपए वापस चाहिए। अब बी ने ज्यादा भुगतान कर दिए, बी को करने थे केवल 150 ही, कर कितने दिए 175, यानी 25 रुपए ज्यादा भुगतान कर दिए। और सी के कितने कितने कम भुगतान किए, सी ने तो बहुत कम भुगतान किए भाई 21 रुपए, यानी 21 रुपए इसने कम भुगतान किए और इसने 25 रुपए ज्यादा कर लिए ए और सी से। बी ने बी जो है वो ए और सी से पूरी रकम लिखनी थी, बी जो है वो ए और सी से, बी जो है वो ए और सी से वापस कितना पैसा लेगा। बी कहेगा भाई मेरे ने 150 रुपए देने थे, मेरे को तो 150 रुपए देने थे यार, मेरा खर्चा तो 175 लग गया, मेरे को 25 रुपए दो आप। ए और सी से 25 रुपए लेगा बच्चे, वो ए और सी से कितने रुपए लेगा 25 रुपए लेगा। शाबाश, ए और सी से कितने रुपए लेगा 25 रुपए लेगा। बोलो भाई आवाज तो आ रही है ना सही, देख लेना सर, आवाज से आनी चाहिए बस, बिल्कुल। ए और सी से 25 रुपए वापस लेगा, जल्दी देखो। तीन दोस्त है एबीसी, इंस्पेक्टर बनने के बाद तीनों दोस्त, 3 दोस्त है एबीसी, इंस्पेक्टर बनने के बाद तीनों दोस्त उत्तराखंड की पहाड़ियों की वादियों में घूमने गए और तीनों दोस्तों ने यह डिसाइड किया कि भाई हम 4 5 6 के अनुपात में खर्चा करेंगे। ए ने खर्चा कर दिया 116, बी ने 175 और सी ने 159। खर्चे का जोड़ आया 450, बटना था ऐसे। बी कहेगा भाई मेरे तो 25 रुपए ज्यादा लग गए, आप दोनों मिला के मेरे को 25 रुपए दो। ये 21 रुपए देगा और ये 4 रुपए देगा, ये 21 देगा और ये 4 देगा, दोनों मिलके 25 रुपए किसको देंगे, बी को देंगे। कितना सिंपल, ये तो यार सिंपल हिसाब है, घर का सा हिसाब नहीं होता, ऐसे हिसाब है बच्चे, ये घर का सा हिसाब नहीं होता बच्चे, ऐसे हिसाब है दोस्तों, बहुत सिंपल सा हिसाब है। एक स्कूल में प्रत्येक लड़की को एक कलम तथा एक पुस्तक दी गई, प्रत्येक लड़के को 2 कलम दी गई। यदि कुल 140 कलम तथा 40 पुस्तकें बांटी गई हो तो लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या है, जे। अनुपात जे क्या होता है भाई, अनुपात क्या है बताना। यार कितना सिंपल सा है, कितना सिंपल सा, देखना बात क्या थी। एक स्कूल में प्रत्येक लड़की को एक कलम तथा एक पुस्तक दी गई। लड़की क्या, एक कलम भी मिलेगी, गर्ल को पेन भी मिलेगा प्लस बुक भी मिलेगी, एक बुक भी मिलेगी एक पेन भी मिलेगा, ठीक है। लड़के पढ़ने वाले हैं ही नहीं। तथा प्रत्येक लड़के को 2 कलम दी गई, उन्हें कलम दे दी, 2 कलम दे दी, 2 पेन दे दिए, बुक उन्हें दी नहीं भाई। लड़कों के साथ तो नाइंसाफी हो गई। यदि कुल 140 कलम तथा 40 पुस्तकें बांटी गई, अब बताओ 40 किताबें बटी, किताबें तो सारी किसको मिली बच्चे, सारी की सारी किताबें तो लड़कियों को मिल गई, लड़कों तो कोई किताबें मिली नहीं। मैं तो नहीं कह रहा बच्चे, रकम कह रही है। अब ये बताओ अगर 40, सुनो बच्चे, अगर 40 पुस्तकें बांटी गई तो ये तो कंफर्म है 40 किताबें बांटी, तो पेन भी तो लड़कियों ने 40 ले लिए होंगे, लड़कियों ने पक्का 40 पेन लिए होंगे, क्योंकि प्रत्येक को एक ही बुक मिली, एक ही पेन मिला। अच्छा, लड़कों को पेन कितने मिले बच्चे, डबल मिले सारी। यदि कुल 140 कलम थी, कलम सारी 140 थी। अब बताओ अगर सारी कलम 140 थी, 40 कलम यहां पे आ गई तो 100 कलम लड़कों के पास गई है।
अब 100 कलम लड़कों को गई है, एक बच्चे को 2 कलम मिली है, तो इसका लड़के कितने? 50 है भाई, लड़के पक्का 50 है। बस आपसे ये पूछा था लड़कों की, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, लड़के कितने? 50 और लड़कियां कितनी? 40। तो क्या रेशियो आ गया? 5-4। कितना फ्री का नंबर है बच्चे? 5-4। कितना फ्री का नंबर है यार। जैसे जैसे रकम बोलता जा रहा है, जैसे जैसे रकम बोलता जा रहा है, वैसे वैसे लिखते रहो। मैथ के अंदर बच्चे, मैथ आपको सबसे आसान सब्जेक्ट लगना चाहिए यार। कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी चीज याद नहीं करनी। अरे कुछ भी चीज याद नहीं करनी, जैसे बोलता है वैसे लिखते रहो। देखो जैसे बोलता है वैसे लिखते रहो। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये बोल रहा है एक क्लास में प्रत्येक लड़की, यहां पे लड़की की बात कर रहे हैं और एक लड़के की बात कर रहे हैं। प्रत्येक लड़की को एक कलम तथा एक पुस्तक मिली। लड़की को एक ही कलम मिलेगी, एक पेन मिलेगा और एक ही बुक मिलेगी, यानी जितनी बुक मिलेगी उतने पेन मिलेंगे। लड़के को क्या मिलेगा? केवल 2 पेन मिलेंगे, 2 पेन मिलेंगे, बुक एक भी नहीं मिलेगी। सारी 40 किताबें बांटी गई। अब बताओ किताब किसको मिलेगी? 40 किताबें बांटी गई, लड़के को तो कोई किताब नहीं मिलेगी। 40 की यार, एक लड़की को बेटा एक ही किताब मिलेगी, इसका मतलब 40 लड़कियां हैं। अब 40 किताबें बटी तो 40 बुक भी बटी, 40 किताबें बटी तो 40 पेन भी बटे, सॉरी। अब ये बताओ सारे बच्चे, सारी कलम तो 140 है, 140 में से 40 कलम तो लड़कियां ले गई, 100 कलम बच गई। अब बताओ वो 100 कलम जो है वो किसकी है? 100 कलम जो है वो लड़कों की है, और एक लड़के को 2 कलम मिली, मतलब लड़के 50 है, लड़के 50 है और लड़कियां 40 है। ये रेशो पूछा था 5-4, ये रेशो जो पूछा 5-4 है क्या? कुछ भी नहीं है बच्चे। आवाज वगैरह से यार नहीं सर चेक करते रहना बस इनका। बिल्कुल बिल्कुल गजब का बच्चे। जैसे रकम बोलता है ना, जैसे रकम बोलता है वैसे चलते रहो बच्चे। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। इन सारे क्वेश्चनों को खल्लास करना आज, इन सारे क्वेश्चनों को खल्लास करना आज, ठीक है ना। रेशियो के एग्जाम में पक्के आने वाले क्वेश्चनों को खल्लास करना बच्चे। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, हाँ डूबते को तिनके का सहारा। सुनो बच्चे, डूबते को तिनके का सहारा। सुनो भाई, एक विद्यालय में अध्ययन यात्रा पर जा रहे शिक्षकों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कम से कम 1 बार होना चाहिए, कम से कम 1 बार होना चाहिए। मतलब टीचर अगर 1 होना, अरे सुनो बच्चे, अगर कम से कम का मतलब है टीचर अगर 1 होना, अगर एक टीचर हो तो उसके साथ 12 स्टूडेंट्स होने चाहिए, ये रेशो होना चाहिए भाई। यदि इस यात्रा पर 100 विद्यार्थी जा रहे हैं, बच्चे कितने जा रहे हैं? 100, तो 100 वैल्यू किसकी? 12 की। 100 वैल्यू किसकी? 12 की। हाँ, तो कम से कम आवश्यक टीचर बताओ चाहिए किसकी? 1 की। इसका मतलब भाई 4-3 12, 4 25, 25 यानी 8 से 1/3। टीचर जो 8 से ज्यादा होना चाहिए, तो कम से कम कितने होने चाहिए? 8 से ज्यादा यानी 9। 8 से ज्यादा कितने? 9 टीचर होने चाहिए भाई। कम से कम कितने, मतलब कहने का मतलब ये हुआ यार, सरकार का रूल आ गया भाई। हाँ, सरकार का एक रूल आ गया भाई, एक टीचर जो है ना, एक टीचर के साथ 12 बच्चे से ऊपर बच्चे नहीं होने चाहिए भाई, 12 बच्चे से ऊपर बच्चे नहीं होने चाहिए। तो बताइए सारे 100 बच्चे हैं, तो 12-8 96, 12-8 96, 12-12 सबके आगे 8 टीचरों के। अब ये बताओ बच्चे 96, 4 और बच गए, अब उनके लिए एक टीचर और लेके आना पड़ेगा, यानी 9 टीचर होने चाहिए भाई। 9 टीचर तो कम से कम होने चाहिए, तब जाके सरकार का रूल फॉलो होगा। सही बात है ना। तो बताओ बच्चे, एक टीचर के साथ 12 बच्चे रहेंगे, तो 96 बच्चे तो हो गए पूरे 12-12। फिर एक जो टीचर है वो तो 4 ही बच्चे लिए बैठा आराम से मस्ती कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे घूमने गए। यार कितने फ्री के नंबर है, क्या मतलब कितने मजेदार जॉब ले लेंगे ना आप। हंसते 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 कट जाए रस्ते, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ये जिंदगी एक सफर सुहाना है, कल क्या हो किस। एक मूल्यवान रतन सिरकर टूट गया भाई, 3-5 के अनुपात में टूट गया। रतन का मूल्य उसके दरवान के वर्ग के अनुपात था। तो यदि मूल रतन का मूल्य 6400, कुल 6400 का था, तो टूटने के बाद कितना लॉस हो गया बच्चे? टूटने के बाद कितना लॉस हो गया? टूटने के बाद कितना लॉस हो गया, ये बताना दोस्त। टूटने के बाद कितना दोस्त ने क्या किया? गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद, बढ़िया इंस्पेक्टर वाली जॉब लगने के बाद, स्टार लगने के बाद, एक बहुत ही मूल्यवान
आपकी वाइफ की अंगूठी को 3-5 के टुकड़ों में तोड़ दिया। टूटने के बाद इसका वजन जो है वो वर्ग के समानुपाती था। उसके बाद जो बेचा तो 3 ग्राम सोना बिका 9 रुपए का और 5 ग्राम बिका 25 रुपए का। इसका मतलब 25 और 9 यानी 34 रुपए की चीज बिकी। रियल में था कितना ग्राम? 5 और 3 8 ग्राम था, यानी कितने का था? 64 का था। और 34 का बिका तो भाई 30 का नुकसान हो गया। ये तो रेशियो है, पूरा क्वेश्चन रेशियो से सेट किया। रियल में कितने रुपए का था वो रतन बिना टूटे? 64 का था। रियल में उसका मूल मूल्य जो है ना, मूल मतलब पुराने वाला 6400 का मूल्य था। 6400 वैल्यू किसकी भाई? 64 की। बताओ नुकसान कितना होगा? तो गुणा में 30, किससे कट गया? 64 एकम 64, 100 गुणा में 30 3000। 3000 रुपए का नुकसान हो गया बच्चे। कितनी आसान सी बात है। 3000 रुपए का क्या हो गया मेरे वीर? नुकसान हो गया। 3000 रुपए का क्या हो गया? बोलो भाई सारे वीर। 3000 रुपए का नुकसान हो गया। कैसे? 3:5 में टूट गया। इसका मतलब 3 ग्राम जो सोना है वो भार के वर्ग के बराबर, रकम में लिखा हुआ है सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के बराबर है। गोल्ड का प्राइस लिखाया था ना, क्वेश्चन पूरा था, प्राइस ऑफ गोल्ड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के बराबर है। तो 3 ग्राम सोना 9 रुपए का, 5 ग्राम 25 रुपए का, कुल सोना बिका 34 रुपए का। कितना सोना था? 8 ग्राम। 8 ग्राम अगर बिना तोड़े बेचते तो 64 का बिकता। 64 का बिकता, बिका 34 का, भाई 30 घाटा खाया। रियल में मूल मूल्य कितना था? 6400। वैल्यू किसकी? 64 की चाहिए, किसकी? 30 की। गजब का क्वेश्चन था बच्चे, गजब का क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। ये लो बच्चे 17 नंबर क्वेश्चन। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। शाबाश, जल्दी से बताओ। ए और बी की आय का अनुपात 6:7 है, इनकी बचत का अनुपात 8:7 है, तो इनके खर्चे का अनुपात क्या है यदि ए अपनी आय का 1/3 बचाता है? सुनो बच्चे, ए और बी की इनकम का रेशियो, ए और बी की इंग्लिश में ऐसा लिखा गया भाई, ये टाइपिंग जो है ना एग्जामपुर वाले एंजॉय करा अपने साथ। ए और बी की इनकम का रेशियो 6:7 है, इनकी बचत का रेशियो, ये इनकम का है भाई, ठीक है। और हाँ, बचत का रेशियो 8:7 है, ये सेविंग, ये बचत का रेशियो है। तो खर्चे का रेशियो बताना, कैन नॉट डिटरमाइन। बट एक बात लिख रखी है, यदि ए अपनी आय का 1/3 बचाता है, यदि ए अपनी आय का 1/3 बचाता है, तो सारे बच्चे बताओ, अगर मैं अपनी आय का 1/3 बचाऊं, ये 6 रुपए इनकम मान लूं फिक्स 6 रुपए, तो ये इसके साथ होगी, वैल्यू मान ली भाई। अगर मैं इसका 1/3 बचाऊं तो सारे बच्चे बताओ 6 का 1/3 कितना होता है? बोलो भाई 2 रुपए। मैं 2 रुपए बचाऊंगा, मेरी फिक्स बचत 2 रुपए है भाई। तो सोच के देखो, 2 रुपए अगर मेरी बचत है तो 2 रुपए मेरी बचत है, तो बोलो भाई 2 रुपए मेरी फिक्स बचत हो गई। तो 2 वैल्यू किसकी? 8 की। चाहिए किसकी? 7 की। ये बचत बी की हो गई, बस क्वेश्चन खत्म। घटा दो, 6 में से 2 गया, 4 खर्चा किसका है? ए का। और 7 माइनस 7 बटा कितना हो गया? बोलो भाई 4। 7 4 28, 28 में से 7 गया 21, और 4 7 डाके की गुणा हो गया, 4 गुणा 4 16। इंग्लिश के अंदर पढ़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, रकम के अंदर एग्जामपुर टाइपिंग टीम ने गड़बड़ी कर दी भाई। The income of A and B in ratio 6:7. Their saving are in the ratio 8:7. Then what is the ratio of their expenditure if B saves 1/3? यार B saves गलती से, पता नहीं मैंने पढ़ लिया गलती से या लिखा ही गलती से था। B saves है, सॉरी बच्चे। A और B, दो दोस्त है A और B, उनकी इनकम का रेशियो कितना है? 6:7 है। उनकी बचत का रेशियो, ये इनकम का रेशियो है, ये उनकी इनकम का रेशियो है। और A क्या करता है? ए अपनी इनकम का, इसका मतलब ये हुआ अगर ए 6 रुपए कमाएगा तो बी 7 रुपए कमाएगा। और बी क्या? बी बचाता अपनी इनकम का 1/3, तो इसका 1/3 करना पड़ेगा, पॉइंट में आएगा। तो 3 से गुणा कर दूं, 6 गुणा में 3 18, और 7 गुणा में 3 21। ये एक बार इनकम मान ली, ये इनकम मान ली बच्चे। अब ये बताओ मेरे वीर, सारे बच्चे बताओ, ए अपना कितना बचाता है? 21 रुपए का 1/3। बी सेव्स 1/3, बी 1/3, बी इसका 1/3 यानी 7 रुपए बचाता है। सोचो ये 7 रुपए बचाएगा कौन? बी।
अगर बी 7 रुपए बचाएगा, रियल में बचत का रेशियो क्या है भाई, रियल में बचत का रेशियो 8-7, अगर ये 7 बचाएगा तो ये पक्का 8 बचाएगा। तो बताओ मैं 21 रुपए कमाता हूं, 7 बचाता हूं, तो मेरा खर्चा कितना, 14। अच्छा एक ही बात करते, 18 कमाता है, 8 बचाता है, तो उसका खर्चा कितना, 10। क्या रेशियो आ गया, आधा किया तो 5 और 7, क्या रेशियो आ गया बोलो बच्चे, 5:7। डूबते को तिनके का सारा, कुछ नहीं लिखना था बस, 5:7। कौन सा ऑप्शन, बी इज राइट आंसर। कौन सा बच्चे, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका 1/3 करना था और ये 3 से भाग नहीं हो रहा, पॉइंट के चक्कर में मत पड़ो, रेशियो गुना किसी से कर दो, 3 से गुना कर दे। 21 से 18 मान लो क्या फर्क पड़ता है, और 21 का 1/3 7 रुपए, अच्छी बात है। ये 7 तो 7-8 दिया हुआ था, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा खराब सा क्वेश्चन, 3 वाला आएगा आगे, खराब सा क्वेश्चन तो बच्चे 3 वाला आएगा खराब सा। अभी तो क्वेश्चन नंबर 18 ही आया है। सुरेश तथा रमेश की मासिक आय का अनुपात 4-5 है, इनके खर्चे का अनुपात 6-8 है, प्रत्येक प्रतिमाह 500 रुपए बचाते। सेविंग सेम हो, सेम सेविंग तो बताई थी ना बच्चे, सेम वाला बताया हुआ है, बहुत बार तरीका बताया हुआ है। सेम वाला क्वेश्चन कैसे करना है देखते हैं। डूबते को तिनके का सहारा, अलग अलग वाला है मुश्किल। सुरेश और रमेश की इनकम का रेशियो 4-5। इनकम का रेशियो कितना है बोलो बच्चे, 4-5। याद है क्या, इनकम का रेशियो क्या है, 4-5। खर्चे का रेशियो क्या है, 6-8, यार छोटा कर लो, 3:4। और प्रत्येक व्यक्ति की सेविंग सेम है, यहां भी तो सेम है, 4 में से गया 3 गया 1, 5 में से गया 1, सेम है। तो 500 वैल्यू किसकी, 1 की, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, 500 वैल्यू किसकी, 1 की। सुरेश की वार्षिक आय बताओ, सुरेश की वार्षिक बतानी, सुरेश यानी गुणा में 4, तो कितना हो गया बोलो भाई, 5 गुणा में 4 2000। बट ये 2000 तो मासिक है, एक साल में 12 गुणा होते हैं, तो 2000 गुणा 12 24,000। कितनी आ गई वार्षिक बोलो भाई, 24,000। मासिक पूछता तो 2000, वार्षिक पूछी तो 24,000। डूबते को तिनके का सहारा, अच्छी बात है, सेम था, 4 में से 3 गया 1, सेम था। अगर सेम ना होता तो दिक्कत आती, सेम करना पड़ता, और खर्चा सेम करना आता है, याद है ना, डिफरेंस सेम करना आता है। अगले क्वेश्चन में करना पड़ेगा, देखो अगले क्वेश्चन में करना पड़ेगा बच्चे, अगला क्वेश्चन अच्छा आएगा, अगले क्वेश्चन में करना पड़ेगा। एक्स और वाई की आय का अनुपात क्या है बोलो बच्चे सारे दोस्त। डूबते को तिनके का सहारा, ये डाउट चल रहे हैं बच्चे, डाउट को डाउट के तरीके से लो, हाँ कोई कमेंट वगैरह मैं आपके नहीं देखूंगा बच्चे, ताकि जल्दी से जल्दी खत्म करूं। एक्स और वाई की आय का अनुपात है 4-3। एक्स और वाई का अनुपात कितना है बोलो बच्चे, 4-3। ये आपकी इनकम का रेशियो, ठीक भाई मान लिया। इनके खर्चे का अनुपात 12-7 है, खर्चे का अनुपात 12-7 है, ये भी मान लिया। आगे क्या बोला है, दोनों के अंतर 3200, दोनों अंत में 3200 रुपए बचाते हैं, यानी दोनों की सेविंग सेम है 3200। अब ये बताओ बच्चे, इनकी सेम तो नहीं है। दो रेशियो का अंतर सेम करने का तरीका बताया था, याद है ना, अंतर की गुणा उल्टी कर दो, अंतर की उल्टी गुणा। 4 और 3 का अंतर 1 होता है, उसकी गुणा यहां से कर दो। 12 और 7 का अंतर 5 होता है, उसकी गुणा यहां से कर दो। तो 5 गुणा में 4 20, 5 गुणा में 3 15, 12 और 7। अब ये बताओ बच्चे, 20 में से 12 गया, ये भी 8 होता है। 15 में से 7 गया, ये भी 8 होता है। रियल में बताओ बच्चे, वैल्यू क्या है 3200, तो 3200 वैल्यू किसकी, 8 की। 3200 वैल्यू किसकी बोलो बच्चे, 8 की। बताना किसकी है, बताना है बच्चे एक्स की है, यानी गुणा में कितना 20। अब इस पे काटा मार देना, एक्स की है यानी गुणा में कितना 20। तो बच्चे 8 4 400 गुणा में 2 8000, कितना आ गया, हाँ 4 गुणा में 2 8000, बिल्कुल राइट आंसर। बोलो चलेगा ना। तुरंत बच्चे ये बताओ, अगर दूध सेम करना हो तो दूध की उल्टी गुणा, पानी सेम करना हो तो पानी की उल्टी गुणा, डिफरेंस सेम करना हो दोस्तों तो डिफरेंस की उल्टी गुणा। बताओ 4 और 3 का अंतर कितना, 1, उसकी गुणा उल्टी यहां से। 12 और 5 का अंतर, 12 और 7 का अंतर 5, उसकी उल्टी गुणा। बोलो सारे बच्चे, डिफरेंस सेम करना हो तो डिफरेंस की उल्टी गुणा। पानी सेम करना है तो पानी की उल्टी गुणा, दूध सेम करना है तो दूध की उल्टी गुणा, डिफरेंस सेम करना है तो डिफरेंस की उल्टी गुणा। अगर डिफरेंस सेम करना है तो दोस्तों डिफरेंस की उल्टी गुणा। चलो बच्चे देखते हैं, दो दोस्त है, दो दोस्त है ए और बी। ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9-7 है, उनके खर्चे का अनुपात 4-3 है। यदि प्रत्येक सप्ताह के अंत में 200 रुपए बचाता है, यानी दोनों की बचत सेम है ए और बी की। सुनो बच्चे, ये दो दोस्त है ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 9-7 है, ठीक है बच्चे, इनकम का रेशियो 9-7 है, खर्चे का रेशियो 4-3 है, प्रत्येक व्यक्ति की बचत 200 रुपए है। तो सेविंग सेम बताओ, 9 में से
कितना 4 गया 5 होता है, 7 में से 3 गया 4 होता है, तो सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। सेम करने का तरीका क्या होता है बच्चे? उल्टी गुणा। बोलो बच्चे क्या? उल्टी गुणा। तो 9 और 7 का अंतर कितना है? बोलो भाई 2, उसकी गुणा यहाँ 2 से कर दो, 4 और 3 की गुणा 1 से कर दो। ये लो 9 एकम 9, 7 एकम 7, 4 गुणा में 2 8, 3 गुणा में 2 6, इस पे काटा मार दो, चेक कर लो, सारा क्वेश्चन सेट हो गया। 9 में से 8 गया 1 होता है मेरे वीर, 7 में से 6 गया 1 होता है। रियल में बताओ बच्चे क्या है? 200। 200 वैल्यू किसकी? 1 की। बताना क्या है? आय का योग, दोनों की आय का योग। 9 और 7 16, कितना आ गया? 3200 रुपए। कितना आ गया बोलो बच्चे? 3200 रुपए। बी इज राइट आंसर। कितना आंसर आ गया? बी इज राइट आंसर। बोलो चलेगा ना? हाँ, किताबों में एक्स वगैरह से भी होता है। किताबों में क्या होता है दोस्तों? एक्स से भी दिया होता है। इनकम कितनी मान लो? हाँ, ए और बी, ये ए है भाई और ये बी है। ए की इनकम मान ली 9x और बी की मान ली मेरे वीर 7x। अच्छा, इनकम में से बचत घटाएंगे तो 9x में से 200 रुपये इसके घटा दो और 7x में से 200 रुपये इसके घटा दो। तो बताओ क्यों घटाया? क्योंकि हमें खर्चा बनाना था। खर्चा कैसे बनता है? इनकम में से बचत घटा दिया। ऊपर नीचे क्यों लिखा? रेशो बनाने के लिए। रेशो क्यों बनाया? रेशो दिया हुआ था खर्चे का, क्रॉस गुणा कर देंगे। 9 गुणा में 3 27x, माइनस में 600, सामने कितना आ गया? 28x, माइनस में 800। x x एक साइड, बाकी नंबरिंग एक साइड, तो x बराबर कितना आ गया? 200। x की वैल्यू क्या आ गई? 200। कुल इनकम कितनी मानी थी? 16x। 16 गुणा में 200, 3200 इज राइट आंसर। ऐसे भी कर सकते थे, आप चाहो तो x से भी ऐसे कर सकते हो दोस्तों। हाँ, आप चाहो तो ऐसे x से कर सकते हो मेरे वीर, ठीक है ना? बट आप x से करना नहीं है यार, तुरंत उल्टी गुणा करनी है। बताओ, टोटल सेम करना हो तो टोटल की उल्टी गुणा, डिफरेंस सेम करना हो तो बोलो डिफरेंस की उल्टी गुणा। बोलो भाई, टोटल सेम करना हो तो टोटल की उल्टी गुणा, डिफरेंस सेम करना हो वीरो तो डिफरेंस की उल्टी गुणा। शाबाश। दो दोस्त है ए और बी, उनकी मासिक आय 5-6 के अनुपात में है। यदि मासिक खर्चा 3-4 के अनुपात में है, यदि वो क्रम से 1800-1600 बचाते हैं तो बी का मासिक अलग लगा गया। बच्चे अलग लगाया तो बताया था ना? हाँ, समझाई थी बात। अब तो डूबते को तिनके का सहारा है। अब तो डूबते को तिनके का सहारा। ये दो दोस्त है ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 5:6। उनकी इनकम का रेशियो 5:6। खर्चे का रेशियो क्या है? 3:4। और बचत अगर अलग अलग है, इसकी बचत है 1800 और इसकी बचत है 1600, तो क्रॉस गुणा याद है ना? क्रॉस गुणा करके अंतर बचे, क्रॉस गुणा करके अंतर याद है? भूल गए? देखते हैं। 18 गुणा में 4 7200, 16 गुणा में 3 4800। बड़े में छोटा घटाओ, 7200 में से क्या घटा दो? बोलो 4800 घटा दो बच्चे। ये 1 यूनिट की किसकी वैल्यू आ जाएगी? 5 गुणा में 4 20, 6 गुणा में 3 18, तो 20 माइनस 18। ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो इनकम के अनुसार आएगी। 2 0, 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 5 गया तो 2, 2400 वैल्यू आ गई 2 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1200। 1 यूनिट की 1200 वैल्यू आ गई तो 12 गुणा 5 किसकी इनकम पूछी है? बी की मासिक आय। तो 1200 गुणा में 6 7200। बी की मासिक आय कितनी आ गई? बोलो बच्चे 7200। अगर एक ही पूछता तो 1200 गुणा में 5 6000 आ जाता बच्चे। ये ध्यान रखना, ये इनकम के अनुसार आएगा। ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी ना दोस्तों, ये जो 1 इकाई की वैल्यू आएगी बच्चे याद रखना, ये जो 1 इकाई की वैल्यू आएगी वो इनकम के अनुसार आएगी मेरे धुरंधरों। ये जो 1 इकाई की वैल्यू आएगी वो इनकम के अनुसार आएगी। फिर सुनो, इनकम का रेशियो 5:6 है, खर्चे का रेशियो 3:4 है। प्रत्येक व्यक्ति की बचत अगर अलग अलग आ जाए तो क्रॉस गुणा। 16 गुणा 3 48, 18 गुणा में 4 7200, तो 7200 में से 4800 गया। बी ये है किसका तरीका? एक्स वाला ही है बच्चे, वो एक्स वाला डायरेक्ट करवा दिया। अगर मैं वैसे लिखूं बच्चे, इनकम कितनी मानी? 5x। ए की इनकम मानी कितनी? 5x। बी की कितनी मानी? बोलो बच्चे 6x। और सबको पता है 5x रुपए अगर मैं कमाता हूं, अगर मैं 1800 बचाऊंगा तो घटा देंगे, मेरा खर्चा आ जाएगा ए का खर्चा। बी का खर्चा कितना? मैं 6x रुपए कमाता हूं, 1600 रुपए मैं भी बचाता हूं, तो 6x माइनस 1600 ये मेरा बी का खर्चा आ गया। दोनों के खर्चे का रेशियो दे रखा था, क्या बोलो भाई? 3:4। वो क्रॉस गुणा नहीं करते, ये क्रॉस गुणा नहीं करते, ये वाली क्रॉस गुणा डायरेक्ट बता दी मैंने। अब भी तो क्रॉस गुणा कर रहा हूं, देखो 5 गुणा में 4 20x, माइनस में 1800 गुणा में 4 7200, 6 गुणा में 3 18x, माइनस में 4800। तो बताओ 20 में से 18 गया 2x, बराबर 7200 साइड गया तो कितना? 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 2400। x की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो बच्चे 1200।
एक्स की वैल्यू 1200 आ गई। किसकी इनकम पूछी थी? बी की इनकम। 12 गुना 6 7200। बच्चे बात तो वही है ना, वो डायरेक्ट गुना कर दी, डायरेक्ट क्रॉस गुना कर दी। बच्चे आप एक्स का कंसेप्ट यूज ना करें, एक्स को भूलना पड़ेगा। एक्स को भूल जाओ यार, हाँ एक्स को भूल जाओ बिल्कुल। चलिए बच्चे 22वां क्वेश्चन। सेम ऐसा ही है, 2 2 3 3 क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चे एक जैसे। चलो बच्चे, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:6 है। 2 व्यक्ति ए और बी, 2 व्यक्ति बच्चे ए और बी, उनकी इनकम का अनुपात 5:6 है। 2 दोस्तों की इनकम का अनुपात 5:6 है। खर्चे का रेशियो क्या है? 9:5 है। 5:3 है, सॉरी गलत बोल गया भाई। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, 2 दोस्त है ए और बी, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। 2 दोस्तों की इनकम का रेशियो 5:3 है तथा खर्चे का अनुपात 9:5 है। खर्चे का रेशियो 9:5 है। क्रम से 2600 और 1800, ये बचाता है 2600 रुपए और ये बचाता है 1800 रुपए। तो इसकी आय बताओ, दोनों की आय बतानी है। क्रॉस गुना बताया ना, अलग अलग हो तो क्रॉस गुना। बताओ बच्चे, 18 गुना में 9 नहीं आता, 9 गुना 9 81, 81 का डबल 16200 पता है ना, ऐसे। 2600 गुना 5 13200 पता है। 13000। 5 गुना 5 25 27, 27 माइनस 25, बस ये आ गया 3200। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1600। अगर एक यूनिट की वैल्यू 1600 आ गई, एक की इनकम 16 गुना 5 80, 8000। एक की इनकम है बच्चे 8000, बी की इनकम इतने 16 गुना 3 4800। ए इज राइट आंसर। क्रॉस गुना, पहले बताओ अगर अलग अलग बचत आए, सारे दुरंदर हाँ भरो बच्चे, सारे दुरंदर हाँ भरो। अगर अलग अलग बचत आए, अगर अलग अलग बचत हो, 2 दोस्तों की इनकम का रेशियो है 5:3, 2 दोस्तों के खर्चे का रेशियो है 9:5, अलग अलग बचत हो तो क्रॉस गुना। क्रॉस गुना बच्चे, इसकी रिस्की गुना, इसकी रिस्की गुना, ये ऊपर आएगा अंतर, इसकी रिस्की ये नीचे आएगा। वो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। वो 1 यूनिट की वैल्यू किसके अनुसार आ जाएगी दोस्तों? इनकम के अनुसार। वो 1 इकाई की वैल्यू किसके अनुसार आ जाएगी? इनकम के अनुसार। बताओ बच्चे, वो 1 इकाई की वैल्यू किसके अनुसार आ जाएगी? इनकम के अनुसार। ये 2 वाला क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। एसएससी वगैरह टीयर 2 वगैरह में आता है 3 वाला, तो वरना 2 वाले आता है बच्चे आपके एग्जाम में, छोटे एग्जाम में। तो ए और बी की मासिक आय का अनुपात 8:5 है। 2 दोस्त है ए और बी, उनकी मासिक आय का अनुपात 8:5 है। ठीक भाई, मान ली बात। जबकि उनके खर्चे का अनुपात 5:3 है, उनके खर्चे का अनुपात 5:3 है, ये भी मान ली। यदि ये प्रतिमाह क्रम से 12000 और 10000 बचाते हैं तो मासिक आय का अंतर बताओ। ये बचाता है 12000 और ये बचाता है 10000। डूबते को तिनके का सहारा। बोलो अलग अलग बचत है ना, बोलो भाई। 2 दोस्तों की इनकम का भी रेशियो दे रखा है, 2 दोस्तों की इनकम का भी रेशियो दे रखा है, 2 दोस्तों के खर्चे का भी रेशियो दे रखा है और अलग अलग बचत है, अलग अलग बचत है। ये लोग गुना करो बच्चे, 50000 और 12 गुना में 3 36000। बड़े में छोटा घटाओ, 50000 माइनस में 12 गुना में 3 36000। डूबते को तिनके का सहारा। 8 गुना 3 24 और 25 25 माइनस 24, 50 में 36 गया 14000 बटे 1। एक इकाई की वैल्यू आ गई 14000। तो दोनों की आय का अंतर 8 और 5 का अंतर कितना? 3। 14 गुना में 3 कितना होता है? 42000। कौन सा आंसर बच्चे? 14 गुना 3 कितना होता है? 42000। कौन सा ऑप्शन बच्चे बोलो? ए ऑप्शन। शाबाश। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। ये 3 वाला आ गया बच्चे। हाँ, ये 3 वाला तो मैक्सिमम टीयर 2 वगैरह में पूछता है। डूबते को तिनके का सहारा। हाँ, डूबते को तिनके का सहारा। 3 दोस्त है ए बी सी। 3 दोस्त है ए बी सी। ए बी सी की आय का अनुपात है 3:7:4। हाँ, 3 दोस्त है ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी की आय का अनुपात कितना है? 3:7:4। 3 दोस्तों की आय का अनुपात है 3:7:4 का अनुपात है। उनके व्यय का अनुपात 4:3:5 है। उनके खर्चे का अनुपात 4:3:5 है। ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर का रेशो। ठीक है भाई, आगे क्या बोला है? यदि 2400 रुपए की आय में से ए 300 रुपए बचाता है तो बी और सी की बचत बताओ। ए की आय कितनी? 2400। ए लिखना था बच्चे।
ए जो है वो 2400 रुपए की आय में से 300 रुपए बचाता है, तो बताइए ए की आय कितनी हो गई 2400। तो 2400 वैल्यू किसकी मेरे वीरो बोलो, 2400 वैल्यू 3 की, 3 8 8 7 56, इसकी इनकम 5600 आ गई। 2400 वैल्यू किसकी 3 की, 8 8 गुना में 4, इसकी इनकम 3200 आ गई। चलेगा ना। अब बताओ खर्चा इसका है 300 बचाता है, तो बच्चे बचत तो है नहीं, रेशियो खर्चे का तो है ना, तो 2400 में से 300 बचाएगा तो इसका खर्चा 2100 आ गया। आगे बताओ वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी 2100 वैल्यू किसकी 4 की चाहिए, किसकी 3 की, तो ये बचत किसकी आ गई, ये खर्चा किसका आ गया, सॉरी बी का भी आ गया। कितना आएगा 63, 4 पे काट देते हैं, चलो 4 5 20, 1 4 गुना में 2 8, 2 4 5 20, तो 25 गुना में 3 75 और 5 गुना में 3 15, 1575। सही बात है ना। अब बताओ बच्चे 5600 में से 1575 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4025, ठीक है ना, 4025 ही आ जाएगा। ये लो बच्चे ऑप्शन टिक मारेंगे तुरंत, तुरंत वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, तुरंत क्या आ जाएगा वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, ठीक है। एक सर हाँ, तुरंत आ जाएगा वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, बोलो कर लेंगे ना, तुरंत वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, बोलो बच्चे हाँ है ना सबकी। 3 वाला क्वेश्चन आ जाए, तुरंत वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, कोई फर्क नहीं पड़ना बच्चे, तुरंत वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। हाँ घटा देना 5600 में से 1575, देख लेना बच्चे 5600 में से अगर 1575 घटाएंगे, 5600 में से 1575 घटाएंगे, देख लेना कितना आंसर आएगा, 25 0 और 4025, बिल्कुल वही आ रहा था ना बच्चे। हाँ चलिए बिल्कुल। बताइए 3 व्यक्ति के कुल वेतन 4000 है, छोड़ो वो तो, वे क्रम से 40%, 20% और 60% खर्च करते हैं और उनकी बचत क्रम से 9 8 6 में है। अब बताओ 3 व्यक्ति एबीसी मान लिया, 3 व्यक्ति एबीसी और तीनों बंदे जो हैं वो कितना कितना खर्चा करते हैं, खर्चा कितना, इसका खर्चा 40% है अपनी इनकम का, इसका अपनी इनकम का 20% है, इसका अपने इनकम का 60% है, ये तीनों का खर्चा है अपनी इनकम का। अच्छा तीनों बंदों की बचत है 9 8 6 है, बस क्वेश्चन खत्म, 9 8 6, तीनों की बचत 9 8 6 है, तीनों की बचत सेविंग 9 8 6 है। तो इनकम सोचो बच्चे, अब ये बताओ 9 मेरी बचत है, बचत मतलब अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं 40 में खर्चता हूं तो ये वैल्यू किसकी 60 की, गुना में 100 करूंगा, बोलो मेरी इनकम आ जाएगी। आगे बताओ बी क्या करता है, थैंक यू, बी क्या करता है, बी 20% खर्च करता है। तो सोचो 100 रुपए अगर मैं कमाऊंगा, 20 अगर मैं खर्चूंगा तो 80 बचाऊंगा ना, तो 8 वैल्यू किसकी 80 की चाहिए, किसकी 100 की, तो ये मेरी इनकम आ गई बी की। आगे बताओ बच्चे सी क्या करता है, 6 रुपए बचाता है, रुपए वैल्यू मान ली एक बार, तो 6 रुपए बचाता है, 60% खर्च करता है, तो बचाएगा कितना 40, ये वैल्यू किसकी 40 की चाहिए, किसकी 100 की। ये तीनों दोस्तों का इनकम का रेशियो आ गया। यहां पे काटा पेटी करो कलर चेंज कर देता हूं बच्चे, तीनों डूबते को तिनके का सारा, तीनों की किसका रेशियो आ गया, इनकम का रेशियो आ गया, यही चाहिए था हमें। 0 से 0 काट दो, 3 2 6, 3 3 9 और यहां पे 2, यहां पे आ गया बच्चे 5। आगे बताओ 8, यहां पे 10 और यहां पे आ गया 10। आगे बताओ 0 से 0 कैंसिल, आधा किया तो आ गया 3, आधा किया तो आ गया 2 और 2 यहां से काटा 5, तो ये आ गया बच्चे 15, ये आ गया 10 और ये आ गया 15, और काटा 5 पे तो 5 3 15, 5 2 10 और 5 3 15, 3 2 3, कितने रुपए हैं कुल। हाँ पहले व्यक्ति का वेतन बताओ, कुल वेतन कितना है 4000, 4000 वैल्यू किसकी 3 2 5 और 3 8 की, पहले व्यक्ति यानी 3 की इनकम बतानी है, 8 5 1500, कौन सा ऑप्शन, ए इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन बच्चे, ए इज राइट आंसर। लिखो बच्चे ध्यान से एक बार, जल्दी से एक बार लिखो। सारे बच्चे बताओ, वैल्यू का यूज लास्ट में होगा। 3 व्यक्तियों का कुल वेतन है 4000 रुपए, यदि वे क्रम से ए अपनी 40%, सारे बच्चे बताओ 40% खर्च करता है। 40% का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान सुनना बात,
ए 40% खर्च करता है। मतलब ये होता है अगर मैं 100 रुपए कमाऊंगा तो मैं 40 खर्चूंगा यानी 60 बचाऊंगा। बी अपनी इनकम का 20% खर्च करता है, इसका मतलब मैं 100 कमाऊंगा 20 खर्चूंगा तो 80 बचाऊंगा। सी अपनी इनकम का 60% खर्च करता है, इसका मतलब सी कहता है मैं 100 रुपए कमाऊंगा तो 60 खर्चूंगा यानी 40 बचाऊंगा। और बचत का रेशियो क्या है 9 8 6। तो 9 वैल्यू किसकी बोलो बच्चे, एक बार 9 वैल्यू 60 की चाहिए 100 की ए की इनकम आ गई, 8 वैल्यू 80 की चाहिए 100 की बी की इनकम आ गई, 6 वैल्यू 40 की चाहिए 100 की तो सी की इनकम आ गई। एक बार ये कंफर्म खर्चा रुपए मान लिया था, बट जो उत्तर आएगा वो रेशियो में आएगा। क्यों? क्योंकि रियल में वो रेशियो ही था बच्चे, रियल में वो चीज रेशियो ही थी बच्चे। सहमत होना सारे दोस्त। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की गीते गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम को लुटाए जा। ए और बी की आय का अनुपात है 3:2। वे क्रम से 2:3 के अनुपात में खर्च करते हैं तथा 2:1 के अनुपात में बचाते हैं। यदि दोनों की कुल बचत 3000 है तो बी की आय बताओ। लिखो बच्चे, कितना सिंपल सा है। दो दोस्त है ए और बी, दोनों दोस्तों की दो दोस्त है ए और बी, दोनों दोस्तों की इनकम का अनुपात 3:2, यानी ए अगर 3 रुपए कमाता है तो भी 2 रुपए कमाता है। ठीक भाई, मान ली बात। आगे क्या बोला, और क्रम से 2:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। ये इनकम का रेशियो आय का अनुपात है। ठीक है, ये आय का अनुपात है। और क्या बोला, 2:1 के अनुपात 2:3 के अनुपात में खर्चते हैं, 2:3 में ये अपना खर्चा करते हैं। ठीक बच्चे, आगे वैल्यू क्या दे रखी है, 2:1 के अनुपात में बचाते हैं और दोनों की कुल बचत 3000 है। तो दोनों की कुल बचत 3000 है, बचत को 2:1 में बांट दो, इसकी बचत 2000 है और इसकी बचत 1000 है। वैल्यू तो बस यही दे रखी है, अलग अलग बचत आ गई। अलग अलग बचत आ गई तो सबको पता है भाई, ये क्रॉस गुणा। बी क्या है पूछिए ना, 2000 और ये कितना 6000, 6 में से 2 गया 4000। आगे बोलो भाई, 9 में से 4 गया 5, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 800, 800 गुणा में 2। हाँ, किसकी, ए क्या है पूछिए, बी क्या है, सॉरी बी क्या है पूछिए, गलत बोल गया भाई, बी क्या है पूछिए। हाँ, तो गुणा में क्या आ गया 2, आंसर आ गया 5 8, 800 गुणा में 2, 1600 आंसर आना चाहिए बच्चे। मासिक है ना ये तो। ऑप्शन तो इनमें इनके है ही नहीं बच्चे। मेरी इनकम हाँ 5 8 1600 आएगा बच्चे। ऑप्शन में 1600 लिख लो, ऑप्शन 1600 नहीं है बच्चे, ऑप्शन कर लो 1600। 1600 इज राइट आंसर, 1600 आंसर कर लो बच्चे। एक ऑप्शन लिख लो 1600, कौन किसी को काट दो, 4 ऑप्शन अलग अलग है, इसमें तो 4 ऑप्शन गलत है। इसका आंसर कर देना बच्चे 1600। 4 ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। हाँ, चारों क्या कर देना 1600 कर देना बच्चे, सही है ना। ठीक है, चलो बच्चे 1600 ऑप्शन कर देना भाई, उसके 4 ऑप्शन गलत है, सॉरी। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो चुकी है। चलिए बच्चे, 3 वर्ष पहले मोहन और सोहन की आय क्रम से 2:3 के अनुपात में बढ़कर 5:4 के अनुपात में घटकर कुल 5200 हो गई। 3 वर्ष पहले दोनों की आय का अंतर क्या था। तो 3 वर्ष पहले मोहन और सोहन की आय क्रम से 2:3 के अनुपात में बढ़कर 5:4 के अनुपात में घटकर 5200 रुपए हो गई। पढ़ना इंग्लिश ही पड़ेगा बच्चे। हाँ, क्योंकि एक रेशियो इसके अंदर भी गायब कर दिया। इंग्लिश में हो सकता है दे रखा हो, दे रखा है बच्चे, इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में गायब कर रखा है एक रेशियो। 3 years एगो द इनकम ऑफ मोहन एंड सोहन वर इन द रेशियो 6:5। बच्चे गलती से माफी चाहते हैं, हिंदी के अंदर गायब कर रखा है, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। 2 दोस्तों के नाम है, एक का नाम क्या है बच्चे मोहन, एक का नाम क्या है मोहन। हिंदी में मत पढ़ना प्लीज, इंग्लिश में पढ़ लेना, इसमें भी गायब कर रखा है। एक का नाम है मोहन और एक का नाम है सोहन। उनकी इनकम का रेशियो क्या है 6:5। दोनों की इनकम का रेशियो क्या है 6:5 है। देयर इनकम रिस्पेक्टली इंक्रीज्ड इन द रेशियो 2:3। इसकी इनकम 2:3 में बढ़ गई, इसकी इनकम 2:3 में बढ़ गई। ठीक है,
एंड डिक्रीज इन 5:4, इसकी अनुपात 5:4 में कम हो गई। इसका मतलब 6 वैल्यू किसकी, पुरानी यानी 2 की, चाहिए किसकी 3 की, तो इसकी अब इसकी इनकम 9 रुपए हो गई। 5 वैल्यू किसकी 5 की, चाहिए 4 की, तो अब इसकी इनकम 4 हो गई। ये नया रेशियो आ गया। ठीक है बच्चे, करवाया था ऐसे। और 8% क्या बोला है, 5 4 8%, टोटल इनकम बिकम 5200। अब कुल इनकम 5200 हो गई। अब कुल इनकम कितनी हो गई बच्चे, 5200 हो गई। यानी ये वैल्यू किसकी, कुल इनकम यानी 13 की। बताने किसकी इनकम है बच्चे, आपको बताना 3 years एगो द डिफरेंस ऑफ बिटवीन देयर इनकम, दोनों का डिफरेंस 6 और 5 का डिफरेंस कितना, 1, तो कितना आ गया 400 रुपए। कितना ऑप्शन आ गया बोलो बच्चे, 400 रुपए। कौन सा ऑप्शन आ गया, 400 रुपए। 400 रुपए मतलब डी ऑप्शन आ गया। बट ये हिंदी में बच्चे मत पढ़ना प्लीज, हिंदी में मत पढ़ना दोस्तों, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, हिंदी में पूरा नहीं लिखा हुआ, हिंदी के अंदर पूरा नहीं लिखा हुआ बच्चे। टीचर तो पहचान लेता, तो देखते भी क्या कमी रह गई है। आप ऐसे माथापच्ची करते रह जाओगे, ठीक है ना। अगर आपने बाई चांस पढ़ लिया तो आप पहचान थोड़ी पाओगे उस चीज को, आप तो माथापच्ची करते रह जाओगे। दो दोस्तों की पहले इनकम का रेशो 6:5 था, यानी ए की इनकम 6 तो बी की 5। इसकी इनकम 2:3 में बढ़ गई, यानी पहले इनकम 2 थी तो अब 3 हो गई। तो 6 वैल्यू किसकी, 2 की, चाहिए किसकी 3 की, ये अब इनकम आ गई। रेशो जब कराया था बड़े अच्छे ढंग से समझाया था। 5 वैल्यू किसकी, 5 की, चाहिए 4 की, तो अब इनकम 4 हो गई। नई कुल इनकम कितनी, 13, रियल में कितनी 5200। 5200 वैल्यू 13 की। पुराना अंतर बताओ, 1 तो गुना में 1 कर दिया। बोलो भाई चलेगा ना, बोलो बच्चे सारे सहमत हो सारे दोस्त, बोलो भाई। आगे बताओ 3 बंदों वाला वैसा ही क्वेश्चन। ये 3 दोस्त हैं, ए बी सी 1530 हैं। ए अपनी आय का 20%, बी 25% और सी 40% खर्च करता है। उनकी बचत 16 12 9 है। सी की आय बताओ, शाबाश। देखना भाई चीज वही सेम की सेम, ये इसके ऑप्शन दिए थे वो उसके दिए थे, उल्टे तो नहीं कर दिए। चलिए बच्चे, ए बी सी जो है 3 दोस्त है मेरे वीर, ए बी सी 3 दोस्त है बच्चे, ए बी सी। कुल 1530 तो बाद में छड़ेंगे, छोड़ो। यदि वे क्रम से 20%, ये बंदा 20% ठीक है भाई, ये बंदा 25% ठीक है, और ये बंदा 40% खर्च करता है। याद रखना, ये खर्चा करता है। इसका मतलब अगर ये 100 रुपए कमाता है, 20 खर्चता है, 80 बचाता है। 20 100 कमाता है, 25 खर्चता है, 75 बचाता है। सी 100 कमाता है तो 40 खर्चता है, 60 रुपए बचाता है। याद रखना, और खर्च करे तो उनकी बचत का अनुपात 16 12 9 है। उनकी बचत का अनुपात 16 12 9 है। एक बार उसे वैल्यू मान लो। अब बताओ बच्चे, अगर मैं 16 रुपए बचाऊंगा और मैं 20% खर्च करता हूं तो ये वैल्यू 80 की, चाहिए किसकी 100 की, तो मेरी इनकम आ जाएगी। ऐसे बताओ 12 बचत है, यानी 100 में से 25 खर्चूंगा तो ये वैल्यू 75 की, चाहिए 100 की, तो मेरी बी की भी इनकम आ जाएगी। 9 वैल्यू किसकी 60 की, चाहिए किसकी 100 की, तो सी की भी इनकम आ जाएगी। ये तीनों की इनकम का रेशियो आ जाएगा। कैंसिल करते हैं बच्चे, जो जो पार्ट कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर देते हैं, जो जो पार्ट कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर देते हैं। 16 5 80 5, यहाँ पे 20 आ गया। आगे बताओ बच्चे, 25 3 75, 25 4 100, 25 3 75, 3 4 12, 4 आ गया। आगे बोलो, 0 से 0 काट गया, 3 3 9, 3 गुना में 2 6, 2 यहाँ पे 5 आ गया। और कुछ नहीं कट रहा, 20, ये 16 और ये 15। ये तीनों दोस्तों की इनकम का रेशियो आ गया। रेशियो क्यों आया, क्योंकि रियल में ये रेशियो ही था, हमने वैल्यू ऐसे ही माननी थी। अब ये बताओ, आपको बताना क्या, सी की आय बतानी है। तीनों की कुल आय 1530, 1530 रुपए तीनों की आय है बच्चे। तीनों की आय मतलब 15 और 15 30 और 50 51, ये वैल्यू किसकी 51 की बतानी है। सी की यानी गुणा में 15, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। 51 किस पे कट गया बच्चे, 3 पे, 3 450। कौन सा ऑप्शन 450, डी इज राइट आंसर। शाबाश, डी इज राइट आंसर। एक के, इसका 2 छोड़ के पहले के ऑप्शन सारे गलत थे, बाकी तो सारे सही है बच्चे। ये बताओ, ये तुरंत वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, हाँ यही हो गया सीट। 28 क्वेश्चन थे आज, हमारा टारगेट था बच्चे 28 के 28 क्वेश्चन पूरे करने का, ठीक है ना। हम इस चीज़ पे लगे रहें। कोई मैंने आपके कमेंट वगैरह नहीं देखे, और फिर सिर्फ डूबते को तिनके का सहारा, ये मान के चल रहे थे कि ये चीज़ आपने घर में प्रैक्टिस करी होगी। सारे क्वेश्चन आप 2 या 3 बार देखना, हर एक चीज़ कराइए। इसके 2 क्वेश्चन छोड़ के एक उसका ऑप्शन सारे सही नहीं थे। चलो मिलते हैं बच्चे अगली बार। ओके, थैंक यू, मंडे को मिलते हैं।